जैसे मतलब देखिए, लोक का एक आकाश, लोक में कितने आकाश प्रदेश है? असंख्य ही आकाश प्रदेश है। हाँ तो ठीक एक है। आकाश प्रदेश समुचे लोक के आकाश प्रदेशों का कौन सा भाग है? असंख्यतम भाग है ना। हाँ तो उसी प्रकार लोक में लोक अलोक दोनों मिलाकर अनंत प्रदेश है। अलोक में हाँ ही अनंत प्रदेश हो गए। कुल अनंत प्रदेशों में से एक प्रदेश है, वो उसका अनंतवां भाग ही है। एक प्रदेश बोलो, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, सभी अनंत में भाग आ जाएंगे। चाहे संख्यात बोलो चाहे असंख्यात बोलो। संख्यात असंख्यात भी उसके तो ठीक है। संख्या बड़ी राशि में अपन कर देंगे आगे, कम वाले में तो असंख्यात में ही रहेगा। बहुत बड़ी राशि आ गई तब बोल देंगे कि उसका संख्यात्मक भाग है। अनंत में भी तो संख्यात असंख्यात निकालते हैं ना। हाँ आंटी एक क्वेश्चन और था, पूछ लूं? हाँ पूछ लो। अपन जो आपको पहले ज्योति जी नीमच से हैं, मरासा लोग अभी पढ़ रहे हैं इनसे। बहुत अच्छी बात है, सबको ही ऐसे ही सेवा देना शुरू करिए, जिन शासन की प्रभावना करिए। बहुत खुशी की बात है ज्योति जी। हाँ बोलिए। अपन जो चरमांत का थोड़ा करते हैं इसी में आगे, हाँ तो अपन इसमें देश संबंधी जो भंग लेते हैं ना आंटी, हाँ मतलब छयों चरमांत का जो भंग लेते हैं, तो अपन यहाँ पे बहुत बहुत बेहेंद्री जीव का नहीं लेते, तो ऐसा क्यों? जैसे बहुत एकेंद्री जीवों के बहुत देश और एक बेहेंद्री जीव का एक देश, हाँ। तो इसमें एक भंग ये नहीं लोग लिया। हाँ, लोग के चरमांत में ले रहे हैं क्या? छयों 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 चरमांत की बात करेंगे। नहीं, ये जो छो अपन के अलग सात अलग सात बोलिए। पृथ्वी, अगर पूर्व, जैसे 7 पृथ्वी 12 देवलोक नवग्रह, ये जो अपन अनुत्तर हाँ हाँ पांच हाँ, ये जो सब ले रहे हैं, सब ले इनके रहे हैं। ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चरमांत लिया, तो हाँ इन सब के जो भंग बने हैं उसमें हाँ। अपनों ने पहली पृथ्वी का जो चरमांत लिया, उसके जैसे 38 भंग बने हैं। हम्म तो जो 38 भंग बनाए हैं उसमें से ऐसे भंग जो बन रहे हैं ना आंटी, हम्म 38, और अपनों ने यहाँ चरमांत के भंग बनाए वो 33, तो 5 भंग कम लिए। 5 हाँ भंग कौन से कम लिए? तो अपन देश संबंधी जो 16 भंग बना रहे हैं, तो यहाँ देश संबंधी 5 भंग कम लिए। हाँ तो जैसे देश संबंधी एक भंग में बोलती हूँ आपको को बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश, फिर सेकेंड भंग है बहुत एकेंद्रीय जीवों के बहुत देश, एक बेंद्रीय जीव का एक देश। हाँ। ठीक है, फिर तथा तीसरा भंग बनाया अपनों ने बहुत एक एकेंद्रीय बेंद्रे, जीवों, बहुत एक इंद्रिय के बहुत देश, बहुत बेंद्रे के बहुत देश। नहीं एक बेंद्रीय जीव के बहुत देश। एक बेंद्रे के बहुत तो देश। ये वाला भंग अपनों ने चरमांत में नहीं बनाया, ऐसा क्यों? ये चरमांत में इसलिए नहीं होगा, विदिशा में तो हो जाएगा कि ये विदिशा है, यहाँ पे हाँ एक बेंद्रे के दो पांव पड़े, ये मेरी दो अंगुलियां, उनके दो पांव है, तो एक हम्म बेंद्रे के बहुत देश आ गए ना। ये दो अंगुली पड़ी है मेरी। हाँ अब चरमांत में तो बेंद्री जाते नहीं है, वहां तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही ले रहे हैं, विकलेंद्रिय आदि के भंग। तो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तो उसका एक ही देश बता रहा है, बहुत देश नहीं बता रहे। बहुत देश नहीं बता रहे, क्योंकि वो आत्म प्रदेशों का जो तांता जा रहा है वो फैल रहा है, अनेक निष्कुटों को टच कर रहा होगा, लेकिन वो एक देश ही माना जा रहा है क्योंकि उसका शरीर वहां नहीं है। और अपन यहाँ जिस चरमांत ले रहे हैं ना आंटी, लास्ट नीचे का लेते हैं क्या? और जैसे छठी से पांचवी का है, तो जो हाँ पांचवी का चरमांत है वो छठी में, और पांचवी का जो शुरुआत है वो चौथी का चरमांत है, ऐसा लेना है? नहीं नहीं, अलग अलग लेना है। बीच में तो घनोदधि घनवात तनवाए आ गई ना ज्योति जी, हाँ सबका उसके बाद जैसे स्वतंत्र लेना। ठीक है वो ठीक है, लेकिन अब जो हाँ चौथी जब एंड होती है और पांचवी जब स्टार्ट होती है, तो वहां उसका चरमांत शुरू हुआ ना। हाँ, ऊपर 6 दिशा का लेंगे ना, तो ऊपर नीचे की एक एक प्रतर आ जाएगी चरमांत में, और चारों हाँ दिशाओं में जो कंटक है, निष्कुट कहते हैं उसको, दंतक भी कहते हैं, वो आ जाएगा। तो आंटी यहाँ पे अपनों ने तिर्यक लोक का चरमांत क्यों नहीं लिया? फिर ये लोक का चरमांत की बात नहीं चली है क्या? हाँ यहाँ पे सिर्फ 7 पृथ्वी 12 देवलोक हाँ 9 ठीक ग्रह है, ये 5 हाँ अनुमान। हाँ नहीं दिया है, मुख्य रूप से बड़ी बड़ी पृथ्वियों का दे दिया है। तिर्यक लोक तो कोई पृथ्वी रूप तो है नहीं, रत्न प्रभा पृथ्वी के चरमांत पर ही तो है तिर्यक लोक बसा हुआ। रत्न प्रभा के छत पर है ना हाँ तिर्यक लोक, हाँ हाँ तो अलग नहीं लिया। और ऊपर कहाँ है उसका, वो तो आकाश आ जाएगा। हाँ कोई ऐसे रेखा तो बनी हुई नहीं है, ये तो पृथ्वी पिंड है। ये ऊपर का हाँ चरमांत आ गया साथ में पृथ्वी का, ये हाथ है वो नीचे का चरमांत आ गया, और ठीक है चारों किनारों के चार आ गए। तो तिर्यक लोक में तो बनेगा नहीं ना चरमांत, पृथ्वी आदि है नहीं वहां ऊपर। ठीक है आंटी, बहुत बहुत थैंक यू। बोलो विनेता। ज्योति जी, हाँ मैं हाँ एक बार म्यूट कर देती हूँ सबको। हाँ सब अपने आप हो पा रहे हैं, मैं कर रही हूँ वापस। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनेता।
विनीता जी आप म्यूट हो, अनम्यूट। हाँ हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, ये एक जो मिनट, होती है, श्वेता जी। हाँ श्वेता जी, अभी हो गया। हाँ भाभी जी, जो अकाम निर्जरा होती है वो दो तरह की हुई क्या? एक एकेंद्रिय विकलेंद्रिय की अपेक्षा और एक पंचेंद्रिय की अपेक्षा। दोनों में तो ऐसे मतलब माने अकाम निर्जरा, उनके भी अकाम निर्जरा हुई जो त्याग प्रत्याग नहीं है पंचेंद्रिय के, और एकेंद्रिय के विकलेंद्रिय के तो ऑटोमेटिकली असंज्ञ के अकाम निर्जरा ही हो रही है। ठीक है। तो वो दोनों की अकाम निर्जरा में भी तो बहुत बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि एकेंद्रिय को तो करना पड़ रहा है, और जो पंचेंद्रिय है, जैसे अपने पढ़ते हैं बाल तपस्वी या जो भी है, वो मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, पर वो इतना तप कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तो उनकी निर्जरा एकदम ही दोनों का। तो उस अकाम निर्जरा के फलस्वरूप वो देवलोक तक का सुख प्राप्त करते हैं ना, एकेंद्रिय प्राप्त करते हैं क्या? देवलोक आदि का सुख प्राप्त करते हैं क्या अकाम निर्जरा के बल पर? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही सही सही, ठीक बात है। तो फिर भाभी जी, ये जो मरुदेवा माता का पूर्व भव था, केले के पत्ते से आया, तो इतनी क्या अकाम निर्जरा कर ली कि मरुदेवा माता का पंचेंद्रिय ऐसे का। निश्चय नए से तो देखो, उनका संसार समाप्त होने वाला था, शुक्ल पाक्षिक हुए, उन्हें देशों नर्द पुद्गल पर आवर्तन हो गया था, निमित्त आदि ऐसे मिले, परिणाम ऐसे थे, केंद्र में गए हुए थे। कहते हैं कि वो केले के फूल था, आंधी तूफान से टकरा रहा था, तो वो एकदम समभाव में थे, आकुलता व्याकुलता ज्यादा नहीं थी उस आत्मा में उस समय। तो भाभी जी, ये लास्ट टाइम का होमवर्क भी है आकुलता व्याकुलता का। अच्छा भाभी जी, ये जो होमवर्क, हाँ, अच्छा भाभी जी, ये केले का फूल का ये विवरण आता है, और उससे पहले आप एक बार स्टोरी बताए थे ना कि वो वो 60,000 भी थे अनेक भावों नहीं, के, वो भी। हाँ, तो उन्हें वो 60,000 भाई बधाइयां इस बार मिली, तो बीच में क्या इतने क्रूर कर्म कर लिए कि वनस्पति में गए, उसका कोई विवरण नहीं है? कोई पहले का भी हो, आयु बंद के समय कैसे ही परिणाम रह गए, वो वनस्पति में चले गए। जीव में होता है ना, कभी कोमलता होती है, कभी हाँ, निर्दयता भी आ जाती है, तो आयु बंद के समय जैसे परिणाम थे चले गए उनमें। और पुण्य का अच्छा, फल भी मिलता है, पाप का भी मिलता है, हाँ, चाहे देरी से मिलो। गौशालक ने भगवान महावीर की भयंकर आशातना की, लेकिन अभी कहाँ है? 12वें देवलोक का देव, इतना रिद्धि संपन्न, 22 सागरोपम तक सुख भोगेगा, सोच भी नहीं सकते, इतना पुण्यशाली देव है अभी वो, लेकिन बाद में तो भोगेगा फल को। और अगर उसने, हाँ हाँ, अगर अगर यहाँ जैसे गौशाला का वर्णन आता है, ये तो फिक्स है, केवली भगवान ने देख के या तीर्थंकर भगवान ने देख के बता दिया। अदरवाइज भाभी जी, अपने ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है, फिर बहुत पश्चाताप हुआ, तब आयुष्य बंधा और 12वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य भव में आके और एकदम निर्जरा 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 कर ले, तो वो नारकी कट भी सकती है क्या? इतने भाव कम भी सीमित भी हो सकते हैं क्या? सीमित कैसे होंगे? भाव सीमित जितने नहीं होंगे। नहीं नहीं, भाव जितने निश्चित है, अपने आप उनके परिणाम वैसे ही बनेंगे। अब गौशालक ने जो किया, खराब कर्मों का उदय है, बार बार खराब होता रहा। मेरे आज बहुत आर्त ध्यान आ रहा है, तो कुछ न कुछ वैसे कर्म किए तो आज आर्त ध्यान आ रहा है। अब मैं संभल जाऊं यहाँ, तो भविष्य के लिए मेरे अच्छे कर्म बंधेंगे। अच्छा भाभी जी, शुभ कर्मों की अपवर्तना करनी चाहिए क्या? शुभ कर्मों की अपवर्तना अपने आप हो जाती है, सभी कर्म अपने आप कम होंगे जब साधना के पथ पर चलते रहेंगे तब। वो आगे की बात है, अभी तो नहीं हो सकती है ना। अभी क्यों? अभी अपन कैसे? अपना तो उद्देश्य कोई कर्म की अपवर्तना उद्वर्तना का सोचो ही मत, अपने परिणामों को देखो, उस मार्ग पर चलते रहो, राजमार्ग पर चलते रहो, अपने आप अंदर सर्जरी का काम होता जाएगा। कोई सर्जन नहीं चाहिए अपने को अंदर, जो उद्वर्तना अपवर्तना उदीर्णा उपशम आदि के लिए कोई सर्जन की आवश्यकता नहीं है कि देखे क्या कर रहे हो, सर्वज्ञ को दिख रहा है। ठीक है भाभी जी, प्रणाम भाभी जी, कृतज्ञ उसमें। अन्नपूर्णा जी। जयानंद आंटी। आंटी, असमृत अणगार और अशुभ योगी प्रमद संयत में क्या अंतर है? असमृत अनगार, जिसने समर नहीं रोका, एक ही बात है, एक अर्थ का अर्थ है।
मैं आंटी वो प्रश्नमाला भाग जो 1 है उसमें हाँ। प्रश्न नंबर 201 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उसमें नीचे एक की जगह लाइन उसमें एक हाँ। जगह कुछ गलती है, कुछ करेक्शन है वहां, पढ़ो, मेरे पास बुक नहीं है, हाँ पढ़ो। आंटी उसमें असंबद्ध अंगार असता वेदनी कर्म बार बार बांधता है, भगवान ने ऐसा क्यों फरमाया? तो उत्तर देने के बाद में नीचे एक एक लाइन मिनट, लिखी सब है कोई खोल लीजिए ना पहले भाग का प्रश्न नंबर 201। 201। एक मिनट खोलने दो सबको। मोनिका पहले भाग का 201 प्रश्न नंबर खोल लो। हाँ बोलो। हाँ आंटी पढ़ो। 201 में लिखा हुआ है असंवृत अणगार असाता वेदनी कर्म बार बार बांधता है, भगवान ने ऐसा क्यों फरमाया? तो उत्तर में आपने लिखा असंवृत अणगार दुखी रहता है, असाता वेदनी से व्याकुल जीव मोहनी आदि कर्मों को बांधता रहता है, दीर्घ मार्ग वाले संसार में परिभ्रमण करता है, साधु होकर आश्रव का सेवन करता हुआ बहुत बड़ा पाप है, इसलिए संभावना है कि असाता वेदनी कर्म का कथन अलग किया गया है। इसके बाद एक लाइन है आंटी, छठे गुण स्थान वाला अशुभ योगी प्रमथ संयत भी असाता वेदनी कर्म का बंद करता है। तो मेरा यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हुआ कि दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं, आप बताना चाह रहे थे कि साधु भी करते हैं ऐसे। असमृत अणगार में कोई सोच ले कि कोई मिथ्या दृष्टि हो, द्रव्य से साधु हो, तो मैंने छठे गुण स्थान की अपेक्षा भी लिख दिया। अच्छा एक ही है। हाँ। और आंटी मेरा प्रश्न है कि वो नामकर्म की एक प्रकृति है अगरु लघु, हाँ। और सिद्ध भगवान का भी एक गुण है अगरु लघु, आंटी दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। अगुरु लघु सिद्ध भगवान का जो गुण है गोत्र कर्म के क्षय से प्राप्त हो रहा है। अगुरु लघु शब्द के अनेक अर्थ है शास्त्रों में। अगुरु लघु चतुष्पर्शी अरूपी द्रव्यों को कहा है ना भगवती, पहले भाग में आया है ना, पहले हाँ। शतक। गुरु लघु अगुरु लघु का थोपड़ा। मीना अभी जी खोलिए अनुक्रम निकाय 716 716 संभावना 716। वहां किसे कहा अगुरु लघु? जिसमें गुरु और लघु स्पर्श नहीं है उन्हें अगुरु लघु का। अगुरु लघु एक ही शब्द में लिख दिया है, जो पहला शब्द है ना अ यानी निषेधात्मक है, गुरु स्पर्श नहीं है, और एक साथ करने से समास जोड़ने से अगुरु 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 लघु बन गया। यानी जिनमें दोनों स्पर्श नहीं है वो अगुरु लघु कहलाते हैं। और अगुरु लघु नाम का एक गुण है जो जीव अजीव सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जो भी ज्योति जी ने भी पूछा था ना। आंटी इसका मतलब समझाइए ना, नहीं आता है मुझे। 730 कोई खोलो अन्नपूर्णा जी, है 730 खोलो, 730 खोलो, उसमें 3 क्या? आंसर दिए, खोलो एक क्या बार। बोली श्वेता? 730 में नंबर आपने 3 तरीके से इसके अर्थ समझाए, पढ़ो अन्नपूर्णा जी। चलो पूरा पढ़ना है आंटी ना, मैं पढ़ू घर पे? 120 क्या हुआ? आप देख लें। 720 ना दीदी, 730। मेरी आवाज हाँ। नहीं आ रही है क्या? आंटी आंटी आ मेरी रही है आवाज ना? नहीं आ रही है? आंटी आपका वीडियो पॉज हो गया आंटी। स्टिल हो गया क्या? आंटी स्टिल हो गया फोटो में इसमें। प्लीज हो गया क्या? दिख नहीं रहा मेरे को तो उनका वीडियो फ्रीज। मेरे को तो हाँ आंटी आपका वीडियो चला गया है, चला ही गया है। 730 खोला आपने? क्या हाँ मैंने हुआ? मेरी खोला। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आई, अब आई, आप दिख नहीं रहे हो। हाँ बोल। हाँ अब बस दिख बराबर रहा है, है। ओके। हाँ आंटी श्वेता दीदी बोल रहे हैं 730 नंबर क्वेश्चन में है। हाँ आंटी है आंटी। हाँ तो आंटी वो सिद्ध भगवान का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? जैसे आत्मा में अनंत गुण बताए हैं ना, उसी हाँ। प्रकार प्रत्येक द्रव्य में एक अगुरु लघु नाम का गुण है जो उसके द्रव्यत्व को टिकाए रखता है। जीव अजीव नहीं बनता है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं बनती है, आकाशास्तिकाय धर्मास्तिकाय नहीं बनता है। कुछ ना कुछ तो उनमें गुण होता है, एक में एक रहे हुए हैं लोक में सभी। दूध में अच्छा। पानी वक्त मिले हुए हैं ना, प्रत्येक आकाश हाँ। प्रदेश पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सभी है, कोई ना कोई गुण है जो उसके द्रव्यत्व को कायम रखता है। ठीक है आंटी। आंटी लास्ट प्रश्न है आंटी, वो दर्शन के बाद में हमको अवग्रह होता है, किसके बाद? दर्शन के बाद दर्शन के अवग्रह बाद होता है। अवग्रह। हाँ और अवग्रह 2 प्रकार के बताए, व्यंजनाग्रह अर्थावग्रह। आंटी हाँ। मेरा ना दर्शन के बाद में व्यंजनाग्रह अर्थावग्रह खुलता ही नहीं है, मतलब कैच नहीं करता है कि उसके बाद में फिर इरा कहाँ से लाऊं। एक
आप वो इंद्रिय पद के थोकड़े के रिकॉर्डिंग नहीं सुने क्या? कौन सा दी, वापस बोलो। कि आपने में इंद्रिय पद की रिकॉर्डिंग नहीं सुने क्या? नहीं पढ़े तो थे दीदी, उसमें वो है क्या, एग्जाम्पल सही नहीं है ना उसमें। ये ना नहीं, उसको डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? बैक नेटवर्क पता नहीं बंद आंटी। हुआ उसमें भी ये अभी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्यों? सब। रुको आंटी ठीक है, फिर बंद हुआ तो वापस बुलाना होगा तो। हाँ बोलिए। हाँ आंटी, मुझे दर्शन के बाद में ना व्यंजनाग्रह और अर्थावग्रह का वो एक उदाहरण देके थोड़ा क्लियर कर देते ना आंटी, मेरा कैच पढ़ो, नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर पढ़ो। अर्थावग्रह किसे कहते हैं, व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? हाँ है। अवग्रह ज्ञान की मति प्रारंभिक ज्ञान दशा में, है। मति ज्ञान में है। प्रश्न नंबर सबको बोल दो। हाँ मति ज्ञान पेज नंबर 435 खोलिए, उसमें ढूंढिए। है सब कुछ पक्का खोल है। लीजिए ना, 435 पेज नंबर। ये रहा श्रोतेंद्रिय अर्थावग्रह। अर्थावग्रह का संधि विच्छेद 2461 है अर्थावग्रह से, और व्यंजनावग्रह स्टार्ट। अवग्रह के कितने भेद है? 2447। 2447 से पढ़ो। हाँ आंटी पढ़ती हूँ, 2447 ना। हाँ हाँ आंटी, अवग्रह के कितने भेद है? अवग्रह के 2 भेद है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अर्थावग्रह पहले होता है या व्यंजनावग्रह? व्यंजनावग्रह पहले होता है, उसके बाद एक समय का अर्थावग्रह होता है। व्यंजनाग्रह शब्द का संधि विच्छेद करके उसकी परिभाषा लिखिए। व्यंजन अर्थात संबंध और अवग्रह का मतलब बोध। इंद्रिय और पुद्गल के संबंध को व्यंजनाग्रह कहते हैं। क्या व्यंजनाग्रह के देखो, हाँ जी, इंद्रिय और पुद्गल के संबंध। अभी मैं मुड़ी, वहां कोई चीज है, मुझे ये नहीं पता कि वहां पेड़ है या खंबा है, कोई चीज का अस्तित्व दिखा है, वो सिर्फ व्यंजना अवग्रह की मेरी चक्षु इंद्रिय ने वहां पे कुछ देखा, मेरी श्रोत्र इंद्रिय ने कुछ सुना कि कोई शब्द आ रहा है, क्या आंटी। शब्द है, किसका है, ये मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, सिर्फ इंद्रिय का संबंध मात्र हुआ है, उसे कहते हैं व्यंजनावग्रह। ये व्यंजनाग्रह। चक्षु इंद्रिय का और मन का नहीं होता है व्यंजनावग्रह। हाँ हाँ आंटी। हाँ आंटी, फिर उसके बाद में अर्थावग्रह को कैसे घटित करेंगे? बस अब थोड़ी जानकारी हुई कि नहीं, पेड़ कुछ अस्तित्व है, क्या है वो, खंबा है वहां पर। अब खंबा क्या चीज का है, लकड़ी का है, लोहे का है, ये सब अभी मेरे को बोध नहीं हुआ है। प्रारंभिक दशा है ज्ञान की सिर्फ। हाँ अर्थावग्रह अत्यंत अव्यक्त ज्ञान की प्रारंभिक दशा है। ठीक है आंटी, कृपा आंटी, बहुत कृपा। पढ़ रही हो क्या अभी ये वाला? म्यूट हो गए आंटी। हाँ बोलो श्रेया जी, बोलो। तारा जी है, तारा आंटी का आंटी। प्रणाम प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए। भाभी जी, नई वाली किताब में 3228 और 29, वो ये दोनों मेरे उस दिन सुनने नहीं गए, इसका थोड़ा सा समझा दीजिए आप। 3228 और 29 पेज नंबर बोलो ना आंटी। पेज नंबर 53। हाँ सत और असत विद्यमान वाला में है। पेज नंबर क्या है? 53। सत असत, सत नैरिक उत्पन्न होते हैं या असत नैरिक उत्पन्न होते हैं, वो वाला आंटी। पढ़िए तारा जी, पढ़िए आप क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3228। सत्य विद्यमान नैरिक उत्पन्न होते हैं या असत अविद्यमान नैरिक उत्पन्न होते हैं, तथा सत्य में उत्पन्न होते हैं या असत्य में? उत्तर, सत्य नैरिक उत्पन्न होते हैं, असत नैरिक उत्पन्न नहीं होते हैं। बस एक मिनट छोड़, हाँ रुकिए, 2 प्रश्न थे ना यहाँ पर। सत यानी विद्यमान नैरिक उत्पन्न होता है या असत नैरिक उत्पन्न होता है? यहाँ बात यह है कि जो नरक में जाकर उत्पन्न होता है वो नैरिक है या अनैरिक है। तो नरक में उत्पन्न होगा तो उसकी आयुष का प्रारंभ अगर बाटे बैठे में उसको 2-3 समय आदि लग रहे, तब भी उसकी नरक आयु पहले प्रारंभ हो जाती है ना बाटे बैठे में। अगर रिजु गति से जा रहा है, जैसे ही वहां पर पहुंचा नरक आयु प्रारंभ हो जाती है उसकी, तो वो नैरिक ही रहता है। इसलिए विद्यमान नैरिकी, वो स्वयं नैरिकी है, नैरिकी जाकर नरक में उत्पन्न होता है। और सत्य में उत्पन्न होते हैं, असत में नहीं। यानी जहाँ विद्यमान नैरिक है, पहले से नैरिक है, वहीं पर उत्पन्न हो रहा है क्या? हाँ, जहाँ पहले से नैरिक है वहीं उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि नरक गति खाली हो गई और अपन कोई खाली थी वहां जाके कोई जीव उत्पन्न हुआ। मनुष्य गति कभी खाली होती है? नहीं होगी ना। छठे आरे में भी तो बिलों में मनुष्यों को रख ही देगा देवता, ले जाके बीज रूप में रख देते हैं ना, नहीं तो वापस आएंगे कहाँ से मनुष्य? मनुष्य नहीं रहेंगे तो पैदा कैसे होंगे?
तो मनुष्य भी सत उत्पन्न होते हैं, पहले से मनुष्य रहते हैं, वही नए मनुष्य आकर उत्पन्न होते हैं, और जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी मनुष्य ही है, मनुष्य आयु उनकी प्रारंभ हो चुकी है। 2 प्रश्न थे ये और 2 का उत्तर है। ठीक है। हुआ क्लियर तारा जी? हाँ 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 भाभी जी। श्रेया जी और है तारा आंटी? नहीं नहीं, हो गया, बस यही समझना था मुझे। ओके श्रेया जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। हेलो, श्रेया जी थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रणाम हाँ सब, बहुत लो आ रही है। आप प्रश्न रखिए, प्रश्न रखिए। प्रश्न नंबर 3004। बनते क्या जम्बूद्वीप क्या बोल रहे हैं? 3,304 3004 ओनली 4। 3,004 शुरुआत की। बनते जम्बूद्वीप नामक द्वीप में एक मिनट, कितने एक मिनट, चंद्रों वो का खोल रहे हैं। प्रकाश करते हैं और प्रकाश करेंगे? तो इसमें पेज इस 2। क्वेश्चन में इन्होंने चंद्रों के प्रकाश की बात कही, और इस आंसर में है कि जिस प्रकार श्रीमद जीवाभिगम सूत्र में कहा है उसी प्रकार जानना चाहिए। यावत एक तारों के समूह शोभित हो रहे हुए शोभित होते हैं और शोभित होंगे, यहाँ तक जानना चाहिए। तो इसमें बात तो चंद्रों की और प्रकाशित तारे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आंसर अलग लग रहा है मेरे को। ये कैसे समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? आंटी वो ऐसा कह रहे हैं कि यह बात तो करी चंद्रों की कि चंद्रों ने प्रकाश किया, प्रकाश करते हैं। उत्तर में लिखा है तारों के समूह शोभित हुए, शोभित होते और शोभित होंगे। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है ना? नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा है। चंद्र के साथ में पूरा तारों का भी पूरा परिवार, खाली जम्बू द्वीप का ही नहीं, बाकी भी द्वीप समुद्रों का देखना हो तो जीवाभिगम सूत्र की बोलावन दे दी गई है। यावत शब्द देके कि जम्बू द्वीप में इतने तारे हैं, तो प्रश्न उठेगा लवण समुद्र में कितने हैं, धातकी खंड में कितने हैं, तो सभी जीवाभिगम सूत्र में देख लो। आगमकार दे देते हैं शास्त्र का नाम, ताकि जिज्ञासु वहां से देखकर संतुष्टि प्रदान करते हैं। खाली चंद्र ही क्लियर हुआ? तो एक शब्द नीचे दिए, पूछने गौरव नीचे 3 क्वेश्चन है ना, उसमें पूरा चंद्र का विवेचन दिया है। फिर आगे ये नीचे वाले पढ़े, लेकिन इस क्वेश्चन से थोड़ा हाँ रिलेटेड। भगवान ने एक प्रश्न पूछने पर उसके उत्तर में शास्त्रकारों ने, भगवान ने तो कोई कहा नहीं होगा जीवाभिगम सूत्र आदि, ये तो उपांग सूत्र है। शास्त्रकार जब लिपिबद्ध करने लगते हैं तब वो नाम दे देते हैं कि ये विषय, इसका विस्तृत वर्णन इस आगम में देखो। प्रश्न नंबर 3013। अंतरद्वीपों की लंबाई, चौड़ाई और परिधि कितनी है? तो जो एक दूसरे लवण समुद्र में दूसरी जगती से ऐसे बोला, तो जो पहला लवण समुद्र में वी दिशा में जगती से 300 योजन आगे जाने पर, तो जो दूसरा जा रहा है वो 300 से आगे 100 और जोड़ना है या 400 जोड़ना है? नहीं, 300 से भी 400 योजन दूर है, 400 जगती से भी 400 योजन दूर है, दोनों तरफ से जोड़ना है। जो पहला एक इसमें देखो, आज कमलेश ने कराया था, फिर बाद में विवेचन में भी मिल गई ये बात, कितने ध्यान से वो पढ़ी है। पहले द्वीप की परिधि है 949 योजन, उसमें 316 जोड़ लो, सबको ही लिख लीजिए तो आगे का आ जाएगा। तीसरे की है, सब में 316 योजन जोड़ते जाओ तो सबकी परिधि निकलती जाएगी। ये तो यहाँ उसमें पे दिया है है ना, ना 316 योजन जोड़ने से जो सातवें की 2846, तुमने और कुसुम बुच्चा ने किया था ना ये गणित। हाँ टीका में भी 2845 ही दी हुई है, झाजेरी शब्द है ना आगे, तो वो एक योजन इधर उधर होगा, वहां भी 45 ही दी गई है, और सब पूरे क्रम में 316 जोड़ो तो भी 2845 ही आते हैं इसमें। कमलेश ने तो ये 316 का तो उसमें दिया हुआ है, जीवाभिगम में अंतर दिया हुआ है चार्ट के अंदर। दिया हुआ। ये 316 लेना है। तो वहां 2845 झाजेरी दे रहे हैं वो। अच्छा तो 45 करें इसको। 45 झाजेरी है इसमें विवेचन में कोई करना उचित रहेगा। एक कुछ अंश कम होगा, अपने गणित में कुछ गलती हो सकती है, वहां 45 से दिया हुआ था, 316 का क्रम होगा। फिर कभी एक बार करो मत, नीरज मुनि जी मरासा से वापस कर लेना कभी जाओ। हाँ ये भेज दिया, पुष्पा जी के पास पूरा भेज दिया आंटी। हाँ ठीक है। हाँ और बोलिए। 3022। अंतरद्वीप में मकान की तरह आश्रय देने वाले वृक्ष कैसे होते हैं? वृक्ष ही इनके घर होते हैं। ये वृक्ष कूट, शिखर, चबूतरा, राजमहल आदि हर प्रकार के होते हैं।
ये 45 मंजिला तक के मकान के आकार के होते हैं, चढ़ने उतरने में थकावट नहीं लगती है क्योंकि स्वप्नादि सुखकारक होते हैं। तो ये सचित है या अचित है? इनके हर टाइम अचित सचित है, सारे वृक्ष सचित है। तो फिर हर काल टाइम मन है। पेड़ों पे, जब पेड़ों पे रह रहे हैं, पेड़ों का कर रहे हैं, तो इनके कितने पाप कर्म का बंद हो रहा होगा? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? एकदम मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा आंटी पूरा। वो हाँ वो ऐसा कह रहे हैं कि पेड़ों पे रहते हैं और करते हैं तो फिर इनके कितने पाप कर्म का बंद हो रहा होगा। हाँ, हो सही है, उनका स्थान ही वो ये पानी में रह रहे हैं ना। एक भवावतारी तेरियंश भी पानी में रहते हैं, जलचर जो है उनका स्थान वही है। श्रेया जी क्लियर हुआ? अच्छा, उस दिन का ये जो था ना, और ये देखो युगलिक का मिला था कि सिंह सर्प आदि ये स्वभाव से बद्रिक हाँ। होते हैं। इसका मूल पाठ में दिया है, ये परस्पर भी किसी को बाधा पीड़ा नहीं देते हैं, किसी का अंग छेदन नहीं करते हैं, वो शाकाहारी ही होते हैं। देख लो अच्छा। इसको, वहाँ युगलिक क्षेत्रों में सिंह आदि शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ऐसा वहाँ शाकाहारी शब्द ये शब्द दिया मूल है पाठ कि- में वे परस्पर किसी के भी अंग का छेदन भेदन नहीं करते, किसी को बाधा पीड़ा नहीं देते, मनुष्यों को नहीं है। शाकाहारी शब्द दिया है आंटी वहां पे? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्या हुआ? शाकाहारी शब्द दिया है, ऐसा पूछ रही हूँ आंटी। आंटी आज इंटरनेट डिस्टरबेंस है आपका थोड़ा, शाकाहारी देखिए शब्द ना। नहीं दी, वे परस्पर एक दूसरे को एवं मनुष्यों को बाधा पीड़ा नहीं देते हैं, उनका अंग का छेदन नहीं करते हैं आदि। अच्छा, जी महाराज, सबसे आगे जो बात हुई वो भी करनी थी, या तो फिर थोड़ी देर बाद आंटी से नहीं छेदन वेदन करते श्रेया जी उसका आपका फोन भी डिस्टेंस पे है और शायद इंस्ट्रूमेंट की आवाज भी धीमी है। कोई बात नहीं, मैं आपका- या तो मैं उनसे डायरेक्ट बात। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। श्रेया जी नरेंद्र की आवाज नहीं आ रही है ना? वो बोल रहे हैं वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे फोन करके। बोलिए नरेंद्र जी। हाँ, प्रणाम सर, सभी को जय जिने। मेरे क्वेश्चन ये इसमें पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3088। आप पढ़ेंगे सर आज पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे? कौन? आपसे पूछ रही हूँ, आज क्लास की रीडिंग आप कर देंगे सर? कर सकते हैं। हाँ ठीक है सर, आप कर दीजिएगा। ये पेज नंबर 16 में हाँ बोलिए, पढ़िए। सेकंड पॉइंट में दिया है, सोचा को विभंग नहीं होता है, अवधि ज्ञान ही होता है, जबकि असोचा विभंग को अवधि में परिणत करता है। हाँ, क्या डाउट है इसमें? एक मिनट नहीं, थोड़ा सा दूसरे साइड में आ गया, पेज नंबर बता दो। ये इसमें 3059 प्रश्न का, उसके उत्तर में नीचे लिखा है, असोचा केवली को मना पर्याय ज्ञान होता है या नहीं, इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है। हाँ, और इस ये थोड़ा तरह इसका उस दिन क्लास में चल गया था ना, ये लिखने में थोड़ी गड़बड़ है, पता नहीं जी। वर्णन इसका उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद में भाषा ने फरमाया कि वो असोचा अवधि ज्ञान के बाद में मना पर्याय हो जाए तो पता नहीं तो विभंग से मान लो कि साधुपना आए, जी। पहले भी मना पर्याय। हाँ बोलिए, आपका प्रश्न बोलिए। आगे में लिखा है 17 पेज में, केवली असोचा को अवधि ज्ञान के बाद मना पर्याय ज्ञान होता है। यही है, हालांकि शास्त्र में इसका उल्लेख कहीं नहीं है, टीका आदि में भी। बाद में मरासा ने फरमाया था, ये वो मुझे चेंज करना था। हो सकता है मना पर्याय ज्ञान जब अवधि ज्ञान हो जाए उसके बाद में मना पर्याय ज्ञान हो तो बाधा नहीं है, हालांकि उल्लेख नहीं है इसका कहीं भी। तो मैंने दोनों बात दे दी है, यहाँ पहले दे दिया कि इस विषय का कोई उपलब्ध नहीं है ये मना पर्याय ज्ञान संबंधी, फिर मरासा ने फरमाया तो ये पॉइंट भी जोड़ दिया इसमें। तो इसको हो सकता है लिखें? हाँ, हो भी सकता है, निषेध नहीं है तो हो भी सकता है। हाँ, निश्चित रूप से अपन नहीं कह सकते हैं। जी हाँ। एक मिनट आंटी, विनीता जी बोल रहे हैं कि ये जो भी आपने युगलिक का भी फरमाया ना वो लिखा दीजिए। आंटी मेरे को इसमें डाउट आया कि वो एक दूसरे को बाधा पीड़ा नहीं उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंग का छेदन भेदन नहीं करते हैं,
तो हम उसको एकांत रूप से शाकाहारी कैसे बोले? अगर कोई जीव नेचुरल क्या- डेथ मर गया, नहीं अगर कोई बाधा- नेचुरली मर गया, किसी को मारा नहीं, नेचुरली मरा, शव मरे- पड़ा, उसको क्या खा मरे लिया तो मरे हुए कितने पड़े रहेंगे? एक दिन बाद खाए इतने पड़े रहेंगे वहां, इतने आंटी मृत वैसा शरीर नहीं कहाँ मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ऑल टाइम वो मान लीजिए फल वगैरह भी खाते हो, पर एक होता ना ओकेजनली कभी मांसाहार भी कर लिया, वैसा नहीं हो सकता क्या आंटी? ऐसा अब कुछ वो तो अपन निश्चित कैसे बोले? जीवित को तो नहीं खाते हैं, और मरे हुए जब वहां पे फल फूल शाकाहार आदि विपुल मात्रा में उपलब्ध है, वही कर रहे हैं। अब कोई लेते भी होंगे तो इतना तो उल्लेख नहीं है। ये जरूर मिला है कि वे किसी को बाधा पीड़ा नहीं करते हैं, यावत अवयव का छेद नहीं करते हैं। नहीं, जैसे मुझे तो खाली ये डाउट आया आंटी कि ओकेजनली कभी कभी कोई ऐसा मिल जाए तो खा लेते हो क्या? उल्लेख नहीं है तो नहीं कह सकते ना। गुलाब आंटी, आंटी आवाज ब्रेक हो रही है। गुलाब आंटी आवाज ब्रेक हो रही है। यह डेट गई है 3101 भाग 2 हाँ। का हाँ आ रहा है। हाँ हाँ जी आंटी। तो सातों पेज पृथ्वी में नंबर सबसे है? अधिक जीव रक्त पृथ्वी में क्यों उत्पन्न होता है? कौन सा पाप प्रश्न नंबर करने बोल वाले रहे हैं? आंटी पेज 20 3101। सभी लोग पेज नंबर प्लीज साथ में बोलिए, है ना? हाँ बोलिए आंटी। हाँ, सातों पृथ्वी में सबसे अधिक जीव रक्त पृथ्वी में उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट पाप करने वाले सातवीं पृथ्वी में यावत उनसे ही निरंतर पाप करने वाले सबकी यावत पहली पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। तो पहले में होते हैं क्या? क्या आंटी? आंटी अब वापस बोलिए। आप जानते हो कैसे? आंटी नहीं सुनाई दे रहा, आपको थोड़ी देर बाद पूछना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अंजना आंटी क्या करूं? आंटी मैं पूछूं तब तक? मेरी आवाज आ रही है? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आंटी? म्यूट आंटी, उनको हाँ। म्यूट कर दूं क्या आंटी? हाँ। गुलाब आंटी आप थोड़ी देर बाद प्रमीला जी पूछिएगा। को बोलने दो, बाद में जी देखते हैं। है ना? मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ हाँ पूछिए। प्रमीला जी आ रही है, बोलिए आप। आपका जय जिनेन्द्र, प्रणाम आंटी। जय जय। आंटी आप बताए ना कि ये युगलिक है वो किसी को हार्म नहीं करते, तो बताते हैं ना एक्चुअली हम के सिंह जो होते हैं वो शिकार करके ही खाता है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये लोग शिकार नहीं कर रहे। हाँ, तो फिर वो बिना शिकार के हो तो वैसे भी नहीं खाता है, तो फिर ये तो शाकाहारी जैसे ही हुए। शाकाहारी शब्द तो मैंने कहा, शास्त्र में शाकाहारी शब्द नहीं दिया है। वहां तो ये दिया है वे परस्पर एवं मनुष्यों को बाधा पीड़ा अनुच्छेदन आदि नहीं करते। तो पंचेंद्रिय का ये खाया करेंगे क्या वो? क्या पता, उनका ना नहीं उल्लेख है, कैसे बोले मरा हुआ खाते हैं नहीं खाते हैं। बताते वो अभी ऐसे विपुल मात्रा में वहां तो वनस्पति उपलब्ध है, और ऐसी ऐसी वनस्पति उपलब्ध है जो चक्रवर्ती की कल्याण खीर जो 1 लाख सोने के दिनारों से निष्पन्न होती है, उससे भी अनंत गुणा स्वादिष्ट वस्तुएं हैं। तो हाँ, तो वहां पे सब कुछ शुभ शुभ है, तो फिर ये अशुभ चीजें क्यों खाएंगे, है ना? ऐसा बोल सकते हैं ना? किसके, मेरे इसमें प्रॉब्लम है या सबको आवाज कम आ रही है? नहीं आवाज आ रही है आवाज कंचन आ भाई, रही है आपकी आ आ रही रही। सुधा बोलो। हाँ, सुधा भाई हाँ, बोलिए। हाँ प्रणाम कंचन भाई। मैं युगलिक के बारे में बात कर रही थी। युगलिक लोगों का बोलते हैं ना, मरने के बाद शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, ऐसा ही है? दोनों बात है, दो मिल रहे हैं। हाँ श्री श्लाका पुरुष में हेमचंद्राचार्य का मानना है कि पक्षी उठा के लवण समुद्र में डाल देते हैं, और अच्छा। मतांतर मिल रहा है इस विषय हाँ। में कि उनका शरीर पड़ा रहता है, शीघ्र ही मिट्टी रूप हो जाता है। बेकरी तो लेकिन- बिखर जाता है, हाथों हाथ हाँ, दिखता नहीं है। हाँ, इनका हाँ। शरीर भी शीघ्र मिट्टी जैसा हो जाता है। दो मत वो मिल रहे हैं। इसीलिए मैं बोलना चाह रही थी, अगर वहाँ जानवर मरे हुए भी पड़े रहेंगे तो वो तो युगलिक हैं, तो वो तो वहां बिखर जाएंगे, तो शेर क्यों खाएगा? शेर को मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, सब वनस्पति दूसरे भी मेरे दूसरे भी मन तो में है ना यही सुधा विचार है। आंटी, सब हाँ, युगलिक थोड़ी, दूसरे भी तो है ना। तो युगलिक क्षेत्र में तो युगलिक ही है ना श्वेता, वहाँ नहीं दूसरे कैसे आंटी से होंगे? पूछो, नहीं दूसरे है ना, यही तो दिया है इस प्रश्न में, पूछो आंटी से, समझिए आप।
कंचन भाई, कंचन आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है रवि। इंद्रिय भी यहाँ पर आंटी हाँ। बोले दूसरे तिर्यंश पचेंद्रिय भी हैं, मूल में तो अच्छा, बहुत अच्छा। नाम दिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तब ठीक है, तब हो सकता है, तब थोड़ा डाउट आ सकता है, ठीक है। गुलाब आंटी आप वापस पूछ लीजिए ना, नहीं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जयनंद भाभी, सातों हाँ। परीक्षों में सबसे अधिक धर्म प्रभाव क्यों होता है? कष्ट पाप करने वाले 7 निरंतर वाले तो ज्यादा छठी पाप पहली करने, पृथ्वी गुलाब जी, ज्यादा पाप करने वाले जीव कम होते हैं, कम पाप करने वाले जीव अधिक होते हैं। कम पाप करने वाले पहली पृथ्वी में उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे थोड़े अधिक पाप करने वाले दूसरी में, उनसे अधिक पाप करने वाले तीसरी में, और या सबसे अधिक करने वाले 7वीं में उत्पन्न होते हैं। तो यही मैं पूछूं कि ही निरंतर तो ज्यादा हो गया ना, तो पहली नारकी में कैसे हुए? पहली नारकी में कम पाप करने वाले उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो जीव ज्यादा है, ज्यादा जीव ऐसे हैं जो या कम ही पाप। निरंतर पाप करने वाले लिख रहे ना, नहीं जैसे यहाँ ही निरंतर करने वाले, इसका मतलब क्या हुआ? ही निरंतर क्या अर्थ हुआ? ये निरंतर यानी कि उनसे सही है आंटी। आंटी इस लाइन सही है गुलाब आंटी, हीनतर करने वाले छठी यावत पहली पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, तो 7वीं पृथ्वी उससे कम करने वाले हीन यानी कि छठी पृथ्वी में, फिर आगे और हीनतर यानी कि पहली पृथ्वी में। सही लिखा है, सही लिखा है। हाँ बिल्कुल सही लिखा। तो ज्यादा पाप करने वाले पहले भी आ सकते हैं। नहीं आंटी आप समझाइए ना। नहीं, ज्यादा पाप करने वाले 7वीं में ही जाएंगे। हाँ, वो इसमें लिखा पहली लाइन है, ही दे दी ना, उत्कृष्ट पाप करने वाले यानी सबसे अधिक पाप करने वाले 7वीं में जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक एक मतलब सबसे कम हो गया। एक पुरुषदानी पार्श्वनाथ भगवान का पुरुषदानी का मतलब क्या समझ? वो पुरुषादानी आदरणीय, ये उस दिन प्रश्न नंबर लिखा दिया था ना पहले भाग का। हाँ संभावना 1408 था, संभावना शायद 1408 ही था ना। एक बार चैट बॉक्स में डालिए ना, उस दिन कहाँ लिखा था, मेरे को भी नहीं मिल रहा। पीछे की साइड था आंटी। हाँ यहाँ पर लिखा है पुरुषादानी 1408 आंटी। कौन पढ़ रहा है? 1408 है, उसमें पढ़ लीजिएगा गुलाब आंटी, है ना। नरेंद्र जी पढ़ रहे हैं, आप ऐसा पढ़ सकते हैं। कौन सा 1408? नहीं 3247। नरेंद्र जी पढ़िए। कौन सा 1408 पढ़ना है? 3247 ओके, पेज नंबर 56। अभी क्लास स्टार्ट हो रही है, सभी इस क्लास से संबंधित प्रश्न ही पूछिएगा बीच में से। प्रश्न 3247, क्या बिहार में भी तीर्थंकर भगवान के साथ साथ आकाश में चक्र आदि चलते हैं? उत्तर, हाँ, श्रीमद् उवाई सूत्र में उल्लिखित है कि विहार करते हुए तीर्थंकर भगवान के साथ साथ आकाश में चक्र, छत्र, चमर चलते हैं एवं समवसरण में सभी अतिशय यथास्थान रहते हैं। प्रश्न 3248, भगवान महावीर को वंदना नमस्कार कर उपासना करती हुई देवानंदा ब्राह्मणी के क्या हुआ? उत्तर, देवानंदा ब्राह्मणी के स्तनों में दूध आ गया, हर्ष से नयन विकसित हो गए, हर्ष से फूलती हुई भुजाओं के कारण भुजाओं के कड़े तंग हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया और वह भगवान महावीर को अपलक दृष्टि से देखती रहीं। प्रश्न 3249, गौतम स्वामी के इस प्रकार पूछने पर कि देवानंदा ब्राह्मणी के स्तनों से दूध कैसे निकल आया, यावत वह आपको अनिमेष दृष्टि से देखती हुई क्यों खड़ी हैं, भगवान ने इसका क्या उत्तर दिया? उत्तर, भगवान महावीर ने कहा कि देवानंदा ब्राह्मणी मेरी माता है, पूर्व पुत्र स्नेहवश दूध आ गया, यावत अनिमेष दृष्टि से मुझे देख रही हैं। प्रश्न 3250, भगवान महावीर ने क्यों कहा कि देवानंदा ब्राह्मणी मेरी माता है? उत्तर, तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में ही जन्म
होते हैं, किंतु भगवान महावीर पूर्व में किए हुए कुल मत के कारण देवानंद ब्राह्मणी की कुक्षी में गर्भ रूप में उत्पन्न हुए। ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं को अपने अवैध ज्ञान में देखकर देवराज शकेंद्र ने हरिनैगमेशी देव को कहकर भगवान महावीर को देवानंद ब्राह्मणी की कुक्षी से हटवाकर त्रिशला रानी की कुक्षी में गर्भ रूप में स्थापित करवाया और त्रिशला रानी के गर्भ को देवानंद ब्राह्मणी की कुक्षी में स्थापित करवाया। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि देवानंद ब्राह्मणी मेरी माता है। 10 आश्चर्य का वर्णन श्रीमद् ठाणांग सूत्र ठान 10 में देखें। प्रश्न 3251 सबको ध्यान में है क्या प्रश्न आया अभी इस संबंध में? और सबको 10 आश्चर्य का ध्यान है? वो कह रहे हैं अन्नपूर्णा जी की रियल माता पिता तो ऋषभदत्त और देवानंदा ही हुए क्या? दोनों ही रियल लिए है। चाहे वीर्य आहार प्रारंभ में उनका नहीं ग्रहण किया, लेकिन बाद में गर्भ सिंचन तो उन्होंने किया ही है त्रिशला ने। किसी के पास 10 आश्चर्य का वर्णन हो तो एक बार निकाल के रख लेना, एक बार रीडिंग करा देंगे इसका। लेके आओ आंटी, हमारे 50 टुकड़े के एग्जाम में था। हाँ ले आओ, या तो उसको फॉरवर्ड कर दो, कर देंगे। हाँ सब कोई हाँ। पढ़ लेना 10 आश्चर्य का वर्णन। कोई डाउट हो तो अगली क्लास में फिर कर लेंगे। पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3251 भगवान महावीर स्वामी से धर्मोपदेश सुनकर ब्राह्मण दंपति ने क्या किया? धर्मोपदेश सुनकर ऋषभदत्त और देवानंद ने जीवन का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। यथा चारों ओर से जरा और मरण से प्रज्वलित लोक से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण की। दोनों ने सामयिक यावत 11 अंग शास्त्रों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक विविध तपस्याओं से आत्मा को भावित किया और अंत में 1 मास की संलेखना से आत्मा को संलखित ब्रैकेट भावित करके 60 भक्तों का अनशन से छेदन यानी मास खमन कर जिस उद्देश्य से संयम स्वीकार किया उसकी आराधना कर सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिवृत्त एवं सर्व दुखों से रहित हुए। प्रश्न 3252 शास्त्र में उल्लेखित आंटी है। ये 60 भक्त क्लियर करिए ना। चतुर्भक्त तो 4 टाइम का आहार हो गया, 60 भक्त दिन का 2 माना है, एक दिन का 2 आहार मानकर 60 कर दिया 1 महीने का। 1 महीने का अपना अभी 4 कहलाता है। चतुर्थ वक्त है, 2 संज्ञा है, अपने आचार्य श्री थोड़ी अलग डेफिनेशन दे रहा है। बाकी साधन पाठ में तो 60 भक्त यानी मास खमन बता दिया है ना, 60 भक्तों का छेदन का। टीकाकार तो मास खमन ही दे रहे हैं ब्रैकेट आदि। पढ़िए। प्रश्न 3252 शास्त्र में उल्लिखित है कि भगवान महावीर ने देवानंद को स्वमेव प्रव्रजित किया और चंद्रा आर्य को शिष्य रूप में दिया। इसके पश्चात चंद्रा आर्य ने देवानंद को स्वमेव प्रव्रजित किया, स्वमेव मुंडित किया, स्वमेव दीक्षा दी। शंका, चंद्रा आर्य ने देवानंद को पुनः क्यों प्रव्रजित किया? उत्तर, संभावना है कि देवानंद को प्रव्रजित करने के पश्चात भगवान महावीर विहार कर गए हो, इसलिए आर्य चंद्रा ने देवानंद को छेदोपस्थापनी चरित्र यानी बड़ी दीक्षा प्रदान किया अथवा संयम में स्थापित करने की अपेक्षा भी यह बात कही जाने की संभावना है। आंटी ये क्वेश्चन समझाइए ना प्लीज। 3-5 प्रश्न है, शास्त्र में लिखा हुआ है भगवान ने स्वयं में उन्हें दीक्षा दी और उसके बाद आगे ये भी मिल रहा है कि चंदन बालाजी जो प्रमुख आर्या थी, चंदन बाला को सौंप दिया दीक्षा देकर और चंदन बालाजी ने उनको वापस स्वयं में प्रवर्जित किया। जो बात भगवान महावीर के लिए लिखी गई है वही बात चंदना जी के लिए भी लिखी गई है कि चंदन बाला ने उनको प्रवर्जित किया, उनको मुंडित किया और उनको दीक्षा दी। जब पहले वो दीक्षित हो ही चुके तो वापस दीक्षा क्यों दी? आगम पाठ में लग रहा है। तब निश्चल मुनि जी महाराज ने फरमाया था कि ऐसे होगा कि भगवान विहार कर गए और बड़ी दीक्षा उन्होंने दी। यहाँ बड़ी दीक्षा के संबंध में कहा गया है कि चंदन बालाजी ने उनको किया। तो आंटी बड़ी दीक्षा में भी वापस लोच होता है क्या? फिर नहीं, लोच नहीं होता है, मुंडित किया, भाव से मुंडित किया। क्रोधमान अच्छा, माया कषाय को हाँ, त्यागने का उपदेश दिया, उसमें उनकी प्रेरणा दिख रही है। ऐसे प्रणाम भाई, एक चीज हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र।
मुझे पूछना था, जैसे देवानंदा की कुक्षी से हरण करके माता त्रिशला की कुक्षी में भगवान महावीर को रखा, और उनकी कुक्षी का जो जीव था वो शायद कोई कन्या थी, उसको तो उनके कर्म भी वैसे थे कि उनको वहां मतलब कहाँ जहाँ भगवान महावीर रहने वाले उनकी कुक्षी को उनको देवानंदा में जाना पड़ा, तो उनके भी कुछ ऐसे कर्म थे कि उनको वैसे कुछ जाना तो पड़ा। थे ही कि क्षत्रिय कुल में आई और याचक कुल में गए, कोई ना कोई तो उनके भी कर्मों का उदय था ही। याचक कुल गिना जाता है ना ब्राह्मण का, हाँ, तो उस ठीक, कुल में ठीक। गए, भगवान का मत था, तीर्थंकर बांध लिया तो इधर। बिना कर्मोदय के कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी और भी पुत्र पुत्री हुए ऋषभ दत्त और देवानंदा के? हैं? क्या? और भी कोई पुत्र पुत्री हुए देवानंदा और ऋषभ दत्त के? पुत्री तो हुई है, फिर भगवान महावीर के स्थान पर और उल्लेख नहीं है कुछ भी। हाँ, पढ़िए। जमाली चरित्र। आंटी प्रियंका जी का है, पूछ लीजिए प्रियंका जी। हाँ, बोलो। आंटी प्रश्न नंबर 3 to 5 में दिया है ना कि मतलब दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही सामायिक यावत 11 अंग शास्त्रों का अध्ययन करते थे, तो आजकल ऐसा क्यों कराते हैं कि पहले ही सब कुछ करवा देते हैं? किया करते थे, कहाँ लिखा है? नहीं मतलब पहले का तो पूरा ऐसे ही आता है। अपन इनका भी देखो ना, आज देखो, पहले तो ये भी शास्त्र थे, जीव अजीवादी 3 to 4, 5 में देखो, देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभ दत्त दोनों ही जीव अजीवादी तत्वों के जानकार थे, जैन धर्म के जानकार थे वो। और भगवान महावीर स्वामी जो केवल ज्ञानी होते हैं देख लेते हैं, अभी तो थोड़ी प्रैक्टिस भी कराते हैं, विहार भी कर लो, नहीं तो प्राचीन काल में तीर्थंकर भगवान जब इतने उनकी तीर्थ की स्थापना होती है, इतने गणधर उनके साथ 500 आए व्यक्ति सब दीक्षा ले रहे ना, कौन प्रैक्टिस किया, किसको क्या आता था, भगवान अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि ये संयम का सुचारू रूप से पालन करेंगे, दे देते हैं। अभी इस काल में थोड़ी परीक्षा करनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है आंटी। कि परीक्षाओं को सहने में समर्थ है या नहीं, ये सब पहले देख लेते हैं, थोड़ा काल का प्रभाव है। श्रेया जी सिंघवी सॉरी, जिन्होंने भी मैसेज डाला ना, सिंघवी जी, सबके आवाज क्लियर है, आपके इंटरनेट में कुछ इश्यू होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही, आपने वापस लिखा, आपका या तो लीव करके वापस ज्वाइन हो जाइए। पढ़िए। जमाली चरित्र शतक 9 उद्देश्य 33 पूर्वा पर संबंध। ऋषभ दत्त और देवानंदा के समान भगवान महावीर के धर्मोपदेश से अत्यंत प्रभावित जमाली का अविस्तार वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 3 to 5-3 भगवान महावीर कौन सी भाषा में धर्मोपदेश देते थे? उत्तर श्रीमद् औपपातिक सूत्र में उल्लेखित है कि भगवान महावीर अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते थे। प्रश्न 3 to 5 जमाली कौन था? उत्तर क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में जमाली नाम का क्षत्रिय कुमार रहता था। वह धनाढ्य, दीप्त, तेजस्वी, यावत अपरिभूत था। उसके पास वैभव और भोग सुखों का अंबार लगा हुआ था। अपार संपत्ति से आनंद पूर्वक समय बिताता हुआ मनुष्य संबंधी इष्ट श्रद्धादि काम भोगों का अनुभव करता हुआ रहता था। जमाली भगवान महावीर का जमाई था, ऐसा उल्लेख मूल पाठ में या टीका वृत्ति में कहीं भी नहीं किया गया है। कथाओं में कहते हैं ना भगवान महावीर जमाई था, जमाली जमाई था भगवान महावीर का। ठीक है, कथाकार कह रहे हैं मूल पाठ में नहीं है, कहीं भी वृत्ति में भी नहीं है। परिभूत का मतलब, अपरिभूत का मतलब? अपरिभूत यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता है। प्रश्न 3 to 5 यावत यानी जाव शब्द किस रूप में फलदायी है? उत्तर जाव द्वारा वांछित पाठ खोज कर यथावत ज्यों का त्यों करने से ज्ञान की आराधना होती है। जैसे देखिए श्रेया जी, आपने वो पूछा था ना 3004 में, यावत 1,33,09,50 कोड़ा कोड़ी तारों के समूह। अब यावत का बीच का पाठ खोलना हो तो जीवा जीवागम सूत्र में संपूर्ण वर्णन देख लो, तो जहां जहां यावत बात मिलती है आगमों का अध्ययन करो, उनको खोलो, आगे पीछे का सारा वर्णन फिर मिल जाता है।
प्रश्न 3 to 5 6 देदीप्यमान जैसे यहाँ दे दिया ना, यावत धनाढ़ दीप्त यावत अपरिभूत। अब भगवती सूत्र में खोजो कि कौन धनाढ़ दीप्त अपरिभूत आदि था, उसके संबंध में और क्या क्या विशेषण लिखे हुए हैं, वो सब यहाँ विशेषण जोड़ दो, तो इस बहाने स्वाध्याय हो जाती है, अधिकागमों का अध्ययन हो जाता है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 3 to 5 6 देदीप्यमान भामंडल, अशोक वृक्ष, स्टफिक सिंहासन, छत्र आदि अतिशयों से सुशोभित भगवान महावीर के क्षत्रिय कुंड में पदार्पण यावत धर्मोपदेश सुनकर जमाली ने भगवान महावीर को क्या कहा? उत्तर, जमाली ने भगवान महावीर को कहा कि मैं अपने माता पिता की अनुज्ञा लेकर आप देवानुप्रिय के समीप मुंडित होकर श्रावक धर्म से साधु धर्म में प्रवृत्त होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। प्रश्न 3 to 5 7 भगवान महावीर देवानुप्रिय संबोधन का कब प्रयोग करते थे? उत्तर, दीक्षा, भिक्षु प्रतिमा आदि तप और पंडित मरण की अनुमति देते समय भगवान महावीर देवानुप्रिय संबोधन का प्रयोग करते थे। प्रश्न 3 to 5 8 जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका आशय यह है कि जिससे सुख हो वह करो, संयम से शाश्वत सुख मिलता है। प्रश्न 3 to 5 9 दीक्षा की अनुज्ञा मांगने पर जमाली की माता की क्या दशा हुई? उत्तर, दीक्षा की बात सुनकर जमाली की माता पसीने से भीग गई, शोक के भार से उसके अंग अंग कांपने लगे, चेहरे की कांति निस्तेज हो गई, यावत शोभा विहीन होकर मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। प्रश्न 3 to 6 0 माता पिता ने जमाली को किन युक्तियों द्वारा दीक्षा न लेने के लिए समझाया? उत्तर, पहला, माता पिता ने कहा कि तुम आभूषणों के पिटारे के समान रत्न स्वरूप, रत्न तुल्य, हृदय को आनंद देने वाले इकलौते पुत्र हो। तुम्हारा शरीर रोग रहित है, रूप, सौभाग्य, यवन आदि गुणों का अनुभव कर फिर कुल वंश की वृद्धि होने पर हमारे काल धर्म को प्राप्त हो जाने पर दीक्षा लेना। दूसरा, पूर्वजों से प्राप्त इतना धन है कि 7 पीढ़ी भी प्रचुर मात्रा में दान दें तो भी वह समाप्त न हो। इस विपुल वृद्धि का अनुभव कर फिर कुल वंश की वृद्धि होने पर हमारे काल धर्म को प्राप्त हो जाने पर दीक्षा लेना। तीसरा, श्रमण धर्म लोहे के चने चबाने के समान दुष्कर है, तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलने के समान है, भुजाओं से महासमुद्र तैरने के समान अतीव कठिन है, रेत के कौर ग्रास की तरह नीरस है। चौथा, पुत्र, तू सुख में पला है, इसलिए परिश्रम आदि का दुख भोगने में समर्थ नहीं है। हम क्षण भर भी तुम्हारा वियोग सहन करना नहीं चाहते हैं, यावत कालगत हो जाने पर दीक्षा लेना। माता पिता जब अनुकूल और प्रतिकूल युक्तियों द्वारा विरक्त जमाली को समझा बुझा कर न सके, तब उन्होंने अनिच्छा पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। क्षत्रिय कुमार, प्रश्न 3 to 6 1 क्षत्रिय कुमार जमाली के रजोहरण और पात्र कहाँ से मंगवाए गए? उत्तर, 2 लाख सोनैया देकर पुत्री कापण देवादि स्थित दुकान से रजोहरण और छात्र मंगाए गए और नाई को 1 लाख सोनैया देकर आगे के केश 4 अंगुल छोड़कर कटवाए। यानी पुत्री कापण का वर्णन प्रश्न 844 847 में देखें। पढ़िए नरेंद्र जी, 844 खोलकर पुत्री कापण का वर्णन। पेज नंबर 144। ये फर्स्ट पार्ट में? हाँ पहले भाग। सब कोई खोल लीजिए। प्रश्न 844 पुत्री कापण किसे कहते हैं? पु का अर्थ पृथ्वी प्लस त्रिक 3 प्लस आपन दुकान, 3 लोक में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, चेतन अचेतन सभी पदार्थ जिस दुकान में मिलती है उसे पुत्री कापण कहते हैं। प्रश्न 845 पुत्री कापण क्यों बनाई जाती है? उत्तर, पुण्यवान महापुरुषों के लिए देवता पुत्री कापण रूप प्रतिहारी प्रस्तुत करते हैं। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के समय प्रतिहार्य यानी उपहार। प्रतिहार्य। तीर्थंकरों के केवल ज्ञान के समय देवता इसे प्रस्तुत करते हैं
जहां भी तीर्थंकर भगवान विचरते हैं वहां कुत्रिकापन होती है। प्रश्न 846, कुत्रिकापन का संचालन कौन करता है? उत्तर, कुत्रिकापन के संचालन के विषय में बृहत कल्प भाष्य गाथा 4218 में दो मत कहे गए हैं। यथा पहला, कुत्रिकापन के अधिष्ठाता व्यंतर देव ही होते हैं और वे ही मूल्य ग्रहण करते हैं। दूसरा, किसी व्यापारी द्वारा आराधित व्यंतर देव ग्राहकों द्वारा याचित वस्तुएं कहीं से भी लाकर दे देता है, उनका मूल्य व्यापारी ग्रहण करता है। प्रश्न 847, कुत्रिकापन कहाँ और कब तक रहती है? प्रमाण सहित लिखिए। उत्तर, पहला, श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 9 उद्देश्य 33 में जमाली के वर्णन में कुत्रिकापन से रजोहरण आदि मंगाने का उल्लेख है। दूसरा, आवश्यक भाष्य की टीका में बड़े बड़े शहरों में कुत्रिकापन की स्थिर शाखाओं का एक भगवान के विचरण के साथ चल शाखाओं का उल्लेख है। आंटी, हाँ, यहाँ पर है ना, आपने मतलब जो बोला मैंने लिख रखा है कि किसी ने उज्जैनी नगरी में भूत यानी कि व्यंतर देव मांगा तो उसको भी लाके दिया, और किसी ने मनुष्य या जानवर मांगा तो देवता उसे भी लाकर दे देते हैं। इसलिए कहा गया है कि चेतन पदार्थ भी इस दुकान में मिलते हैं। आंटी, मनुष्य क्यों मांगते हैं? मनुष्य क्यों मांगते हैं? भूत हाँ, मांगा था उसका, हाँ, और मांग नहीं, लिया भूत कोई। व्यंतर देव को क्यों मांगा? उसको मांग के क्या करेंगे? कुछ नहीं, मांग लिया, मेरे पास देवता है। आंटी, फिर वो देवता उनके रहते हैं, वो देवता को लेके भी जा सकते हैं कुत्रिकापन इस पे? विषय में कथा भी आई हुई है, लिखा है ना इस विषय में कथा नहीं, ये तो बृहत्कल्प आप बोले थे तो मैंने हाँ, नोट लिखा है। है कि मांग लिया जाके कुत्रिकापन सब मिलती है। मुझे एक व्यंतर देव भूत देव दो, तो उसने फिर आराधना की और 3 दिन बाद भूत देव ला के दिया। दिन भर उसका काम करता था, वो थक गया, बोला मुझे कुछ काम नहीं है आपसे, तो बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम चलते जाओ यहाँ से। कुछ कथा वैसे ही मैंने कही थी ना कि तुम चलते जाओ यहाँ नहीं, से। ऐसी कथा तो पहली बार सुन रहे हैं। उस टाइम पूछी नहीं थी कि ऐसा क्यों लाके दिया। पिछली बार मैं बोली नहीं थी क्या ये बात? तो इस संबंध में है कि जब वो भूत जाने लगा, उसको कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे देखना मत पीछे से। वो जाने लगा, पीछे से कुछ आवाज दिया, जैसे ही मुड़ा वो तो उतनी दूर एक सरोवर बना दिया उसने कि जाते जाते मैं तुम्हारे लिए सरोवर भी यहाँ नगर में बना के चला जाता। बहुत सब मिलती है वहाँ। उनके जब इनके तीक्ष्ण पुत्र की चर्चा हुई तब बकरी भी मंगाने भेजी गई थी। बकरी को तो सुना है आंटी, पर मनुष्य को क्यों मंगाते हैं? मंगा लेते हैं। कोई मनुष्य वहां ला के दो, मुझे अमेरिका में कोई बैठा है, मुझे ला के दे दो, वहां के एक मनुष्य को दिखाओ। जिज्ञासा किसी की भी कुछ हो सकती है ना, ये एक युगलिक ला के दिखाओ मुझे। फिर उसको खरीद के भी ले जाते हैं, फिर उसको सेवक वेवक रखते हैं क्या? खरीद के ले जाके सेवक करते हैं क्या? खरीद के भी ले जाते हैं, फिर नौकर रखते हैं क्या? हाँ, खरीद के नौकर बनाओ, सेठ बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपनी जैसी इच्छा हो। शीतल जी, जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ बोलो शीतल आंटी, ये जो हमने क्वेश्चन 3247 में लिखा है ना कि ये तीर्थंकर भगवान के साथ साथ आकाश में चक्र आदि चलते हैं, हाँ। ये जो 34 अतिशय है आंटी, ये क्या उनके केवल ज्ञान से पूर्व भी होते हैं कि केवल ज्ञान के बाद? केवल ज्ञान के बाद सारे ही अतिशय। हाँ, जो जन्म के अतिशय होते हैं वो अलग, बाकी देवाधिष्ठित अतिशय बाद में ये रहते हैं साथ में। तो ये केवल ज्ञान के बाद है, दीक्षा के बाद नहीं? हाँ, केवल ज्ञान के बाद। और आंटी एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि हम तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर, हम तो जन्म से ही उनको तीर्थंकर मानते हैं, बट वो एक्चुअली तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद होते हैं कि दीक्षा के बाद? केवल ज्ञान के बाद। केवल ज्ञान के बाद में उसी समय तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। बाकी उनमें अनेक विशेषताएं तो आ ही जाती है ना। जन्म से अवधि ज्ञान, क्षत्रिय कुल, देवता ले जाते हैं, उनका जन्माभिषेक आदि मनाते हैं, आदि आदि अनेक विशेषताएं तो गर्भ में आते हैं, तब से ही प्रारंभ हो जाती है। देव देवी आते हैं, माता पिता का अभिनंदन करते हैं कि आपके गर्भ में तीर्थंकर भगवान है, तो उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। पहले भी भावी तीर्थंकर है ये, पर वो एक्चुअल तीर्थंकर अपने केवल ज्ञान के बाद बनते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो चौथी नामकर्म का, तीर्थंकर नामकर्म का उदय वही होता है। तीर्थंकर नामकर्म एक अकेली प्रकृति नहीं बनती है, उसके बाद विशिष्ट अनुभाग वाली, उसके साथ साथ में विशिष्ट अनुभाग वाली सातावेदनी, उच्च गोत्र, यश, कीर्ति आदि नाम आदि सभी शुभ प्रकृतियां बनती है। तो उन सभी उच्च कोटि की प्रकृतियों का उदय हो जाता है, पहले भी हो जाता है उनमें।
पर केवल ज्ञान के बाद ज्यादा मतलब पूरे ही हो। अच्छा, तो ये 34 अतिशय उसी कारण उनको मिलते हैं क्या आंटी? क्या चीज? ये जो 34 अतिशय होते हैं, जैसे उनके इनमें आसपास इनमें कई तो जन्म से भी है और कई बाद में है, केवल ज्ञान के बाद प्राप्त हो रहे हैं। 34 अतिशयों का भी किसी के पास हो तो किसी ने भेजा था ना पहले। आपने ग्रुप में भेजा ना आंटी, और जिन धम्मों में है बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है जिन धम्मों में। एक दिन कोई पढ़ देना जिन धम्मों से, शीतल खोल के एक बार पढ़ देना 34 अतिशय सबके सामने, अगर एक के पास नहीं हो तो रीडिंग कर देना खाली। हाँ आंटी। और एक लास्ट क्वेश्चन आंटी, ये जो देवानंदा जो माता उनको जब मिली थी तभी उनको पहली बार पता चला क्या कि ये मेरे पुत्र थे? हाँ, उनको तभी पता चला। पर भगवान को तो पहले पता था ना कि आंटी मैं यहाँ से संहरण होके यहाँ पे आया हूँ। हाँ, भगवान को पता था, अवधि ज्ञानी थे ना। अच्छा, पर उन्होंने कभी ऐसा ये नहीं किया कि मैं उनसे जाके मिल के आऊं? नहीं। बहुत कृपा करें आंटी, थैंक यू। आंटी एक विनीता जी, एक सेकंड है ना। हाँ, अन्नपूर्णा हाँ, जी ठीक। पूछ रहे हैं कि आंटी आगम से जितने भी दृष्टांत पड़े ना, उससे ऐसा लगता है कि आर्थिक संपन्नता वाले ज्यादा दीक्षा लेते थे, ऐसा क्यों? दिखा रहे हैं आर्थिक, जैसे अनुतन इसमें अंतर्गत दशांश सूत्र में तो सभी राजा रानी महारानियां सेठ सेठानियों इन्हीं का उल्लेख है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि दीक्षा कौन लेगा, जैन साधु का पालन करना कोई हंसी मजाक नहीं है, इतने लोहे के चने चबाने के समान है। जो गरीब होते होंगे जिन्हें खाना पानी नहीं मिलता होगा वही लोग दीक्षा लेते हैं। तो बता रहे हैं कि इतने संपन्न राजकुमार राजा महाराजा आदि भी दीक्षा लेते हैं, वैराग्य आ जाता है। लकड़हारे का दृष्टांत आता है ना, भगवान महावीर के पास एक लकड़हारा दीक्षित हुआ, अभय कुमार ने सुबह उनको देखा, वंदना की तो राजसभा से हंसने लगे। ये कथा सबके सुनी हुई होगी। इनसे आगमकार प्रेरणा दे रहे हैं कि इतनी धन संपत्ति को भी छोड़कर उनमें आसक्ति नहीं थी, सबका त्याग करके चले गए। आज अपने पास थोड़ा भी कुछ हो तो ये मेरा है, वो ममत्व भाव ही नहीं हटता है। ये प्रेरणा देने के लिए ज्यादा इनकी व्यवस्था की गई है। विनीता जी। हाँ भाभी जी, ये 846 में जो दिया हुआ है ना कि ये मूल्य देकर वस्तुओं को खरीदते थे और मूल्य व्यंतर देव अपने पास रखते, तो यहाँ का मूल्य जो भी रुपीज जो भी होता वो देवों के क्या यूज आया? कुछ नहीं पड़ा है, हमारे पास ये धन है, ले जाके गाड़ देते थे। पूर्व जन्म के संस्कार है, सोना चांदी हमारी रुचि की वस्तु है, हमारे पास बढ़ गई। तो ये लोभ कषाय के कारण लेते थे, तो अदरवाइज उनके पास तो कमी है ही नहीं। कमी है नहीं, और उनको किससे आदान प्रदान करना है? नहीं, आज हाँ। के अमेरिका के रुपए भी आदान प्रदान में यहाँ अपने नहीं चलेंगे ना, वहां हाँ। जाओ तभी काम आएंगे ना। अच्छा भाभी जी, एक क्वेश्चन है, अच्छा इससे रिलेटिव, इससे नहीं, ठीक है, इससे संबंधित नहीं है, दूसरा है, ठीक है, फिर मैं बाद में हाँ, लिंक नहीं, टूट ठीक जाएगा है, ना। ध्यान आ गया। हाँ, सही सॉरी, है ना। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, प्रमिला जी। हाँ आंटी, वो तो है वैक्रिय पुद्गल वाले देव, हमारे पास औदारिक है ना। क्या? उनके वैक्रिय पुद्गल है, हमारे औदारिक है। वो औदारिक पुद्गलों को रख के क्या करेगा? हम वैक्रिय वो देव है तो ऐसे ही हुई है, रख लिया तो पॉसिबल है। हाँ, रख लिया, लोभ है, लोभ कषाय का उदय है। तो वैक्रिय पुद्गल की रेट मतलब कीमत ज्यादा होगी, और यहाँ पे इतना दे रहे हैं, वो तो इतना भी धनाढ़ी होते हैं। कीमत ज्यादा, सोना चांदी आदि रूप है, अच्छे लग रहे हैं, रख लिया, अनादिकाल के संस्कार है, अभ्यस्त थे उनके। हो गया प्रमिला जी। आंटी रखते फिर ला के देते भी तो है ना। भगवान के समय व्यंतर देव ही लाते हैं ना, कि वैश्रमण देव लाते हैं, तब वैश्रमण देव जब लाते हैं भगवान के वर्षिदान के समय, वो तो ऐसा धन लाते हैं जो किसी की छाती नहीं दुखे, किसी को दुख नहीं हो, 7 पीढ़ियों से वो गड़ा हुआ हो, उसका कोई मालिक नहीं हो, वैसा धन ला के रखते हैं। ये तो अपने पास रखते हैं ये व्यंतर देव। अच्छा, उसमें भी इतना शुद्धता देखते हैं आंटी, भगवान के वर्षिदान में भी है। हाँ बिल्कुल, किसी को दुख नहीं पहुंचे वैसा धन लाते हैं, जो जमीनों में गड़ा हुआ हो, किसी का कोई मालिक नहीं हो, वैसे। तारा आंटी। बबी जी, ये जो कुत्रिकापन में चेतन अचेतन सभी पदार्थ दुकान में रहते हैं, तो ये चेतन में क्या अभी आप बकरी और बताए वो समझें क्या? सभी चीज चेतन। किसी ने मनुष्य ने जाकर भूत मांगा तो वो मनुष्य के संचालन में थे। किसी का अधिष्ठायक वाणियंतर देव था, उसने तेला किया और कहा कि वाणियंतर देव आए थे,
बोले भूत मांग रहा है, एक भूत को लाके उस व्यक्ति को दे दिया। अच्छा, और बाबा जी भगवान महावीर मानो देवानंदा की कुक्षी में कितने दिन रहे? कितने दिन थे? 83 अहोरात्रि थे ना शायद, कल्प सूत्र में देखना, मेरे ख्याल से 83 अहोरात्रि थे। 83 के, ठीक है बाबा जी। अभी शमनोपासक में भी आ रही है तीर्थंकर चारित्र, उसमें भी कोई देख सके, देख लेना शायद कितने दिन है, देख के बता देना शमनोपासक में। सबको बता 82 शीतल जी गांधी 82 लिखा है। ठीक है बाबा जी, कृपा करें। प्रणाम बाबू जी। हाँ बोले शांति जी। बाबू जी इसमें ना आया है एक स्तवन की लाइन के अंदर में भगवान के जन्म से 4 अतिशय होते हैं, उसके बाद देवता उनको 19 अतिशय देवता देते हैं, फिर उनके कर्मों का क्षय होने के बाद में 11 बाद में मिलते हैं, तो इस तरह 34 अतिशय होते हैं भगवान के। हाँ ठीक बात है। प्रणाम बाबू जी। पूरे 34 एक बार पढ़ देना ना, कोई बोला हुआ है उसमें। हाँ जय जन साहब प्रणाम, सोना बोल रही। ये 34 अतिशय का मैंने निकाल के रखा है, क्या पढ़ू क्या? जीर्णोदम से पढ़ू मैं? अरिहंत तीर्थंकर के 34 अतिशय, सर्वसाधारण में जो विशेषता नहीं पाई जाती उसे अतिशय कहते हैं। तीर्थंकर में ऐसे 34 मुख्य विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं, ये अतिशय कुछ जन्म से होते हैं, कुछ केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात होती है। वे इस प्रकार है। फर्स्ट, मस्तक आदि समस्त शरीर से बालों का मर्यादा से अधिक बुरे लगे ऐसे न बढ़ना। सेकंड, शरीर में रोग आदि का न होना तथा रजमेल आदि अशुभ लेप न लगना। तीसरा, रक्त और मांस गो दूध से भी अधिक उज्जवल, धवल और मधुर होना। चौथा, श्वासोच्छ्वास में पद कमल से भी अधिक सुगंध होना। पांचवा, आहार और निहार चर्म चक्षु वालों द्वारा दिखाई न देना, अवधि ज्ञानी देख सकता है। छठा, जब भगवान चलते हैं तो आकाश में गरनाथ शब्द करता हुआ धर्म चक्र चलता है, और जब भगवान ठहरते हैं तब ठहरता है। सातवां, भगवान के सिर पर लंबी लंबी मोतियों की झालर वाले एक के ऊपर एक दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार 3 छत्र आकाश में दिखाई देते हैं। आठवां, गो के दूध और कमल के तंतुओं से भी अधिक अत्यंत उज्जवल बाल वाले तथा रत्न जड़ित डंडी वाले चवर भगवान के दोनों तरफ दोहरे जाते हुए दिखाई देते हैं। नवा, स्फटिक मणि के समान निर्मल देदीप्यमान सिंह के स्तन के आकार वाले रत्नों से जड़े हुए, अंधकार को नष्ट करने वाले पाद पीठिका का युक्त सिंहासन पर भगवान विराजे हुए ऐसा दिखाई देता है। 10वां, बहुत ऊंची रत्न जड़ित स्पंद वाली अनेक छोटी छोटी ध्वजाओं के परिवार से वेष्टित इंद्र ध्वजा भगवान के आगे दिखाई देती है। 11वां, अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं से युक्त पत्र पुष्प फल एवं सुगंध वाला भगवान से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष भगवान पर छाया करता हुआ दिखाई देता है। 12वां, शरद ऋतु के जाजव्यमान सूर्य से भी 12 गुना अधिक तेज वाला अंधकार का नाशक प्रभा मंडल तीर्थंकर प्रभु के पृष्ठ भाग में दिखाई देता है। 13वां, तीर्थंकर भगवान जहां जहां विहार करते हैं वहीं की जमीन गड्ढे या टीले आदि से रहित सम हो जाती है। 14वां, बबूल आदि के कांटे उल्टे हो जाते हैं जिससे पैर में चुभ न सके। 15वां, सभी ऋतुओं में शरीर के अनुकूल सुहावना मौसम बन जाता। 16वां, भगवान के चारों ओर एक योजन तक मंद मंद शीतल और सुगंधित वायु चलती है, जिससे सब असुचि वस्तुएं दूर चली जाती है। भगवान के चारों ओर बारीक सुगंधित अचित जल की वृष्टि एक योजन में होती है, जिससे धूल जग जाती है। 18वां, भगवान के चारों ओर देवता द्वारा विक्रिया से बनाया हुआ अचित 5 रंगों से पुष्पों की घुटनों प्रमाण वृष्टि होती है। उन पुष्पों का टेंट डंडल नीचे की तरफ और मुख ऊपर की तरफ होता है। 19वां, अमोघ अच्छे न लगने वाले वर्ण रस गंध और स्पर्श का नाश होता है। 20वां, मनोज्ञ वर्ण गंध रस और स्पर्श का उद्भव होता है। 21वां, भगवान के चारों ओर एक योजन में स्थित परिषद बराबर धर्मोपदेश सुनती है और वह धर्मोपदेश से सभी को प्रिय लगता है। 22, भगवान का धर्मोपदेश अर्धमागधी आदि मगध देश और आदि अन्य देशों की मिश्रित भाषा में होता है।
23वां आर्य देश और अनार्य देश के मनुष्य, द्विपद पक्षी, चतुष्टपद पशु और अपद सर्प आदि सभी भगवान की भाषा को समझ जाते हैं। वह भाषा सभी के लिए सुख रूप से परिणित होती है। 24 भगवान का दर्शन करते ही, उपदेश सुनते ही जाति भेड़ जैसे सिंह और बकरी का, कुत्ता और बिल्ली का तथा भवांतर पिछले जन्मों का भेड़ शांत हो जाता है। 25 भगवान का प्रभावपूर्ण और अतिशय सौम्य स्वरूप देखते ही अपने अपने मत का अभिमान रखने वाले तथा अन्य दर्शनीवादी अभिमान को त्याग कर नम्र बन जाते। 26 भगवान के पास वादी बात करने के लिए आते हैं किंतु उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। 27 भगवान के चारों तरफ 24 योजन तक इति बीती अर्थात टिड्डी और मुश्को आदि का उपद्रव नहीं होता है। 28 महामारी हैजा आदि का उपद्रव नहीं होता है। 29 स्वदेश के राजा का और सेना का उपद्रव नहीं होता है। 30 प्रदेश के राजा का और सेना का उपद्रव नहीं होता है। 31 अतिवृष्टि अर्थात बहुत अधिक वर्षा नहीं होती। 32 अनावृष्टि कम वर्षा का अभाव नहीं होता। 33 दुर्भिक्ष दुष्काल नहीं पड़ता। 34 जिस देश में पहले से इति बीती महामारी स्व पराक्रम चक्र का भय आदि का उपद्रव हो, वहां भगवान का पदार्पण होते ही तत्काल उपद्रव दूर हो जाता है। इन 34 अतिशयों में से 4 अतिशय जन्मजात होते हैं, 15 केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात होते हैं और 15 देवों के किए हुए होते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, हाँ, ये बात आई ना, उपद्रव नहीं होता है, तो भगवान पर खुद पर ही उपद्रव हो गया। हालांकि अच्छेरा हुआ ना गौशालक ने, वो तो अच्छेरे में आ गया। हाँ अच्छेरा हुआ, अच्छेरा पर हो तो गया ही, इसीलिए अच्छेरा हो गया। उपद्रव नहीं बोलते हैं, उपद्रव तो हो गया कि देश में हो गया या आवाज ही नहीं आ रही, म्यूट हो गए भाभी जी आप। उपद्रव का अर्थ यहाँ वो नहीं लेना भगवान पर, वो तो उपसर्ग आया। अच्छा, उपसर्ग और उपद्रव, अच्छा दोनों अलग बात हो गई। ठीक है भाभी जी, ठीक। प्रणाम भाभी जी, पढ़िए। हाँ भाभी जी, मेरा भी एक प्रश्न है। देवानंदा माता को भी जब इनके गर्भ में आए भगवान महावीर, उसके पहले उन्हें भी 14 सपने आए होंगे। 14 स्वप्न कल्पसूत्र में क्या है, शायद आए थे उनको। तो उसके बाद जब उनके उसमें क्या नाम है, उनकी दूसरी जगह कृष्णा महारानी को भी आए थे जी, तो बाद में उनके गर्भ से तीर्थंकर जन्म नहीं लिए, तो वो सपने उनके गलत नहीं हुए? उनको बाद में जब वो चले गए तो देवानंदा को महसूस हुआ था कि मेरा गर्भहरण हो रहा है। अच्छा, ठीक। ये सब आश्चर्यकारी घटनाओं में आ गया ना, सारा एक ही समझ लेना जी। आंटी, भगवान जहाँ पर भी आगम में ज्ञाता धर्म कथांग पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, भगवान के पास जब भी दीक्षा लेने जाते हैं ना, तो भगवान ये कहते हैं कि देवानुप्रिय जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तो क्या जैसे कि सामने पता होता है कि ये संयम पालेगा, उन्हीं को ये वचन कहते हैं या सभी को ये वचन कहते हैं? नहीं, कोई शुभ कार्य इनको सुदर्शन सेठ का भी आ जाएगा, कोई तपस्या, कोई अनशन किया गया। स्कंदक अणगार को भी भगवान ने कहा था, दूसरे शतक में चला था ना स्कंदक जी का टुकड़ा, थारे की आज्ञा मांग रहे हैं, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। सबके लिए यही कहते हैं क्या? सबके लिए एक ही शब्द है। सब शुभ कार्यों के लिए कहते होंगे ना आंटी? अशुभ के लिए तो मरासा मौन ही रहेंगे। हाँ, मैं वही तो पूछ रही हूँ। और भगवान से अशुभ की आज्ञा मांगने कौन आएगा? अब जैसा तुम्हें उत्तर प्रश्न ये इसलिए 3258 दिया गया कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। अब जैसा तुम्हें सुख हो, मान लो मुझे कोई हिंसाकारी कार्य में सुख मिल रहा है, तो उसके लिए नहीं, इसका आशय ही जैसा शब्द का अर्थ है जिससे सुख हो, तो जिससे सुख से धर्म कार्यों से सुख की प्राप्ति होगी। गुलाब आंटी, और आंटी आपका आज इंटरनेट डिस्टरबेंस ही है। अब या तो नेक्स्ट क्लास
हाँ, नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा ना, लिख के रख लीजिए क्षमा याचना आंटी। हाँ, पढ़िए नरेंद्र जी। हाँ, कुत्रिकापन का 2 पॉइंट रह गया, पढ़ूं? हाँ। थर्ड, बृहत कल्प भाष्य गाथा 4214 में वर्णन है कि चंड प्रदोत्त के समय उज्जैनी में 9 कुत्रिकापन थी। ऐसे चौथा, होता है ना, आज भी कई बड़े शहरों में कितने बड़े बड़े मॉल होते हैं, 5-10 मॉल भी एक बड़े शहर में रहते हैं। उसी प्रकार उज्जैनी में 9 कुत्रिकापन थे। देवों ने देखा है, अधिक धनाढ्य नगरी थी, लोग बहुत लेंगे, अधिक रचना कर दी। चौथा, तीर्थंकरों के समय से प्रारंभ होकर पूर्व धरों तक कुत्रिकापन का सद्भाव माना गया है, क्योंकि आवश्यक नियुक्ति में त्रैराशिक निहनव के प्रसंग में कुत्रिकापन से जीवादि मंगाने का उल्लेख है। त्रैराशिक निन्नव कब हुए थे? निन्नव का वर्णन जिन धमो अभी जिसके हाथ में देख के बोलो भगवान महावीर के कितने काल बाद हुए थे? देखती हूँ आंटी। हाँ, उनका भी है। और जब तक पूर्वों का ज्ञान रहता है तब तक कुत्रिकापन होने की संभावना है। ये लाइन भी लिखी हुई होगी ना नरेंद्र जी? कौन सी? कि जब तक पूर्वों का ज्ञान होता है तब तक कुत्रिकापन होते हैं। हाँ, तीर्थंकरों के समय से प्रारंभ होकर पूर्वधरों तक कुत्रिकापन का सद्भाव माना गया है। ठीक, पढ़िए आगे। 3263 पढ़िए। 3262 दीक्षित होने वाले व्यक्ति के अग्र केश 4 अंगुल क्यों छोड़े जाते हैं? उत्तर, 4 अंगुल केशों का गुरु अपने हाथों से लुंचन करते हैं। प्रश्न 3263 अत्यंत ठाट बाट राज चिन्हों एवं सभी प्रकार के जन वर्ग के साथ जमाली कुमार भगवान महावीर से दीक्षित होने जा रहे थे। तब मार्ग में बहुत से लोगों ने किस प्रकार अनेक धर्म कार्य की अनुमोदना समर्थन हेतु अभिनंदन किया? उत्तर, बहुत से लोग कहने लगे, जय जय नंदा, जय जय भद्दा। हे नंद, जय शब्द का अर्थ जीतना किया गया। नंदा यानी आनंद करने वाले, कल्याण करने वाले बनो और जीतो। किसको जीतो? राग द्वेष को जीतकर मोक्ष प्राप्त करो। हे नंद, हे नंद आनंददाता, धर्म द्वारा तुम्हारी जय हो, तब द्वारा तुम्हारी जय हो, तुम्हारा भद्र कल्याण हो। विघ्नों को जीतकर सिद्धि में जाकर बसो, राग द्वेष को पछाड़ो। उत्तम शुक्ल ध्यान के द्वारा 8 कर्म शत्रुओं का मर्दन करो। अप्रमत्त होकर त्रिलोक रूपी रंगमंच में आराधना रूपी पताका फहरा दो। परिषद सेना को नष्ट करो, उत्सर्गों पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारा धर्माचरण निर्विघ्न हो, अनुत्तर केवल ज्ञान को प्राप्त करो। इस प्रकार बहुत से धनार्थी, कामार्थी, भोगार्थी, भाट आदि ने विविध प्रकार से जमाली कुमार को अपने उद्देश्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया। प्रश्न 3264 जमाली क्षत्रिय कुमार ने कितने पुरुषों के साथ प्रवज्ञा ग्रहण की? उत्तर, जमाली क्षत्रिय कुमार ने 500 पुरुषों के साथ प्रवज्ञा ग्रहण की। प्रश्न आंटी 544 वर्ष के बाद बता रहे वीर निर्माण के रोहगुप्त का त्रैराशिक सिद्धांत। आंटी पढ़िए। प्रश्न 3265 जमाली अंगार के अध्ययन और तपस्या का वर्णन कीजिए। उत्तर, जमाली अंगार ने 11 अंगों का अध्ययन किया और बहुत से उपवास, बेला, तेला, यावत, अर्धमास, मास खमन इत्यादि विविध तप कर्मों से, तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। प्रश्न 3266 भगवान महावीर ने जमाली अंगार को 500 अंगारों के साथ अन्य जनपदों में विहार करने की आज्ञा क्यों नहीं दी? उत्तर, जमाली अंगार के स्वतंत्र विचरण के पीछे अहंकार, महत्वाकांक्षा एवं अधैर्य के प्रादुर्भाव होने की और भविष्य में देव गुरु के विरोधी बन जाने की संभावना देखकर भगवान महावीर ने जमाली अंगार को स्वतंत्र विहार की अनुज्ञा नहीं दी, किंतु इस बात की अवहेलना करके जमाली अंगार भगवान महावीर से पृथक विहार करने लगे। यहाँ देखो, संभावना शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि वो भगवान तो केवल ज्ञान से जानते ही थे कि ये देव गुरु धर्म के विरोधी बन जाएंगे, अहंकार, महत्वाकांक्षी आदि बन जाएंगे। अब संभावना के अलावा और कोई शब्द दिखा नहीं, मुझे ध्यान नहीं आया। इसका आशय है कि भगवान को तो सब दिख ही रहा था कि बन जाएंगे, इसलिए भगवान मौन रहे। ये बार बार मांग रहे थे
कि मुझे अलग विचरण करने की आज्ञा दीजिए। प्रश्न क्या 3267 नंबर भेज रहे हैं? 3262 में क्या बोल रहे हैं? नहीं आंटी देखा नहीं, एक मिनट। आंटी मेरा प्रश्न पूछ लूं? प्रिंसी पूछ रही है कि 3262 वर्तमान में भी 4 अंकुल केस छोड़ते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं? छोड़ते हैं अभी भी, थोड़े से केस छोड़ते हैं लुंचन के बाद। वहाँ सत्याजी हो तो बड़े सत्याजी करते हैं और साधुओं का आचार्य श्री करते हैं। आचार्य श्री विद्यमान रहते हैं उस जगह तो वही करते हैं आचार्य श्री। यहाँ पर जमाली का तीर्थंकर भगवान ने स्वयं थोड़ी किया होगा केश लुंचन। जो भी गुरु करते हैं, भगवान ने किया नहीं किया एकदम स्पष्ट नहीं है। गुरु करते हैं तो गुरु तो तीर्थंकर को भी गुरु ही कहा जाता है। कर देते होंगे गुरु। आंटी बाद में भी केश लुंचन करना तो उस वक्त वो इससे क्यों करते हैं? पूरा ही केश लुंचन क्यों नहीं करते? बाद में पूरी दीक्षा पर्याय में लुंचन ही करना होता है ना, तो दीक्षा लेते वक्त क्यों नहीं क्या करते? बोले? सुनाई नहीं पड़ा, वापस बोलिए। आंटी बाद में हमेशा लुंचन ही करते हैं ना, तो दीक्षा के वक्त क्यों नहीं करते? पूरा ही क्यों लुंचन नहीं करते? पहले कई पंचमुष्टि लोच भी कर लेते हैं, कईयों के नहीं है तो नाई से करा के चले जाते हैं। पहले नहीं सभी वहां नाई से ही करवा रहे हैं ना अभी तो। हाँ, कई नाई से भी कराते हैं, कई पंचमुष्टि भी कर लेते हैं। अच्छा स्वयं भी दोनों प्रकार। हाँ, स्वयं भी कर लेते हैं। और आंटी जब पता है जमाली के इस तरह चले जाएंगे तो भगवान ने उनको दीक्षा ही क्यों दी? भगवान जान अवश्य आगे आ जाएगा प्रश्न में। प्रश्न 3267 जमाली अंगार भगवान महावीर के इसी सिद्धांत संबंध को में है क्या प्रश्न? आंटी हाँ हाँ बोलो। आंटी ये जो अभी हम निन्नव का ये जिन्न मुंह में खोला है ना आंटी, तो वहां पे दिया है कि जमाली सांसारिक संबंध के अनुसार भगवान महावीर के भाणेज भी थे और जमाई भी, ये वो जिन्न मुंह में दिया है आंटी, तो अभी हम नहीं मानते हैं क्या? नहीं, दोनों बात है। मूल पाठ में नहीं है, इसकी वृत्ति में टीका में नहीं है, इसलिए लिख दिया था। वो भाणेज भी थे? नहीं, कथाओं में तो मान ही रहे, कह ही रहे हैं, कथाओं के आधार से जिन धर्मों में दिया है, लेकिन आगम में नहीं है ये बात। तो वो भाणेज भी थे क्या आंटी? मानने में बाधा नहीं है, लेकिन ये शब्द मूल पाठ में नहीं था। पर वो मतलब वो उनके जमाली की माँ और वो साउथ में अभी भी होता है ना, मामा भांजी में शादी होती है ना। अच्छा वो ओके, ठीक है आंटी कृपा कर। भाभी जी इसके अंदर 3266 में जो है ना कि लास्ट लाइन की अनुज्ञा नहीं दी, किंतु इस बात की अवहेलना करके जमाली अंगार भगवान महावीर से पृथक, तो इसी समय वो फिर मिथ्यात्वी हो गए। जब भगवान की अवहेलना की तो नेचुरली उसी समय मिथ्यात्वी हो गए। नहीं, उस समय कदाचित मिथ्यात्वी नहीं भी हो। एक तो कहना नहीं माना, अंदर साधुत्व है। बहुत उग्र तपस्वी थे जमाली अंगार भी। हाँ, पर अपने आगे प्रश्न में लिखा है, आगे प्रश्न में लिखा है मिथ्यात्व ग्रस्त हो गया। अच्छा, आगे कहेंगे वो सिद्धांत विरुद्ध प्रगटना करने लग जाएंगे, चल माने चलिए आदि के कारण। पहले मिथ्यात्व नहीं हुआ, महत्वाकांक्षी हो गया था। अच्छा, और एक क्वेश्चन नंबर 3263 में जो जो ये लिखा हुआ है, जो आशीर्वाद दे रहे हैं सब, वो हम लोग भी अपना लें तो बहुत ही सुंदर बोध है इसके अंदर भी। नहीं है सबको, सब अंडरलाइन नहीं कर लो इसको तो। हाँ, सारा अंडरलाइन करने लायक है। ठीक है जी, कृतज्ञ। प्रश्न 3267 जमाली अंगार भगवान महावीर के सिद्धांत को मिथ्या क्यों कहने लगा? उत्तर, जमाली अंगार को अरस विरस रुक्ष तुच्छ और आदि प्रतिकूल आहार पानी के कारण दाह ज्वर हो गया। वेदना ग्रस्त जमाली अंगार के पूछने पर कि क्या मेरे लिए बिछौना बिछा दिया या बिछा रहे हो? श्रमणों ने कहा कि बिछाया जा रहा है। इस बात पर वह सिद्धांत विरुद्ध हो गया कि बिछाते हुए को बिछाया नहीं कहा जा सकता। चल माने चलिए के सिद्धांत की गहराई पर विचार न करने के कारण, अर्थात निश्चय और व्यवहार न्याय में भ्रमित होकर वह मिथ्यात्वग्रस्त हो गया। ज्ञातव्य बिंदु, चल माने चलिए सिद्धांत श्रीमद् भगवती सूत्र का आधारभूत है। इस शास्त्र का प्रथम प्रश्न इसी सिद्धांत पर है। प्रश्न 3268 रोग मुक्त होने के बाद जमाली अंगार ने भगवान महावीर के पास जाकर क्या कहा? उत्तर, जमाली अंगार ने कहा कि मैं उत्पन्न हुए केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाला केवली हो गया हूँ। प्रश्न 3269 गौतम स्वामी ने जमाली अंगार से क्या कहा?
उत्तर, गौतम स्वामी ने कहा कि केवली रूप से विचरण यानी जीवन यापन कर रहे हो तो इन दो प्रश्नों का उत्तर दो। पहला, लोक शाश्वत है या अशाश्वत, और दूसरा, जीव शाश्वत है या अशाश्वत। प्रश्न 3270, क्या जमाली अनगार ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया? उत्तर, नहीं, वे शंकित कांक्षित यावत कलुषित परिणाम वाले हुए और किंचित भी उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मौन होकर चुपचाप खड़े रहे। इस प्रकार गौतम स्वामी ने जमाली के सर्वज्ञता के दावे को मिथ्या सिद्ध किया। इस पे निकालो, शंकित कांक्षित का अर्थ 817 में दिया हुआ है, भाग 1। नरेंद्र जी, 817 किसमें? भाग 1 में 817 प्रश्न नंबर। प्रश्न 817, शंका कांक्षा आदि का यहाँ क्या अर्थ है? उत्तर, पहला शंका, उत्तर यह है या वह। दूसरा, कांक्षा, उत्तर कैसे दूं। तीसरा, विचिकित्सा, उत्तर से संतोष होगा या नहीं। चौथा, बुद्धि में भेद, अब मैं क्या करूं। पांचवा, कलुष समापनता, मन में क्लेश खिन्नता हुई कि इस विषय को मैं नहीं जानता हूं। तो इसी प्रकार जमाली इन दोनों प्रश्नों को सुनकर शंकित कांक्षित आदि हो गया, यानी वो निश्चित रूप से अर्थ को नहीं जानता था। कोई केवली बनेगा तो ऐसे जाके बोलेगा क्या मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया? मृगावती ने एक बार भी कहा मुंह से मुझे केवल ज्ञान हो गया? जिसको केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यक ज्ञान उत्पन्न होगा वो मुंह से नहीं बोलते हैं कि मुझे हो गया। जबकि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो अपने मुंह से जाके बोलने लग जाएंगे। विभंग ज्ञान होने पर भी चौराहे पर जाकर खड़े होंगे, मुझे सर्वज्ञ बन गया, मुझे केवल ज्ञान हो गया, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रश्न 3271, जमाली अनगार 11 अंगों के जानकार थे, फिर भी वे दोनों प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे पाए? उत्तर, संभावना है कि वे पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को भूल गए थे या मिथ्यात्व के उदय के कारण परिणाम कलुषित हो जाने के कारण वे उपयोग नहीं लगा पाए। प्रश्न 3272, भगवान महावीर ने जमाली अनगार को संबोधित करके क्या कहा? उत्तर, भगवान महावीर ने कहा कि मेरे बहुत से शिष्य छद्मस्त असर्वज्ञ हैं जो इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं, किंतु वे इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं। प्रश्न 3273, लोक शाश्वत है या अशाश्वत? उत्तर, पहला, लोक कथनचित शाश्वत है, कथनचित अशाश्वत है। दूसरा, लोक शाश्वत है क्योंकि लोक था, है और रहेगा, यह ध्रुव नित्य शाश्वत अक्षय है। तीसरा, लोक अशाश्वत भी है क्योंकि असर्पणी काल होकर उत्सर्पणी काल होता है, फिर उत्सर्पणी काल का व्यतीत होकर अवसर्पणी काल होता है, यह क्रम चलता रहता है। प्रश्न 3274, जीव शाश्वत है या अशाश्वत? उत्तर, पहला, जीव कथनचित शाश्वत है, कथनचित अशाश्वत है, अर्थात द्रव की अपेक्षा शाश्वत है और पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत है। दूसरा, जीव शाश्वत है क्योंकि जीव रूप में था और है, जीव रूप में था, है और रहेगा, यह ध्रुव नित्य शाश्वत अक्षय है। 823 खोलिए नरेंद्र जी। 823 823 लोक अंत सहित है या अंत रहित है? प्रश्न 823, लोक अंत सहित है या अंत रहित है? उत्तर, भगवान ने कहा मैंने लोक 4 प्रकार का बताया है, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक, भाव लोक। पहला, द्रव्य से लोक एक है, अंत सहित है। दूसरा, क्षेत्र से लोक असंख्यात करोड़ा करोड़ी योजन लंबा चौड़ा है, अंत सहित है। तीसरा, काल से लोक भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। लोक ध्रुव नियत शाश्वत अक्षय अव्यय अवस्थित और नित्य है, अंत रहित है। शाश्वतता को महत्व देने हेतु विविध एकार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो, भगवान महावीर स्थान स्थान पर एकार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्रुव, नित्य, शाश्वत, अक्षय सभी एकार्थक शब्द है। चौथा, भाव से अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श। अब आगे पढ़िए। चौथा भाव से अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श
संठान और गुरु लघु अष्ट स्पर्शी, अगुरु लघु चतुर्स्पर्शी व आरूपी पर्याय रूप है, अंत रहित है। एक है ना भाई, यहाँ पे ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों पूछे उनको? ये तो आप भी जवाब दे दो, या क्लास में अभी जितने हैं शायद सभी दे दे। फिर ये ऐसे प्रश्न अब है, उन्होंने गौतम स्वामी ने अपने ज्ञान में देखा, अगर वो शाश्वत कहते तो कह देते नहीं, पर्याय की अपेक्षा अशाश्वत भी है। वो अपने ज्ञान में जान रहे थे कि इनके मिथ्यात्व का उदय हो गया, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अपने को इजी लग रहा है कि अब अपन शाश्वत अशाश्वत को समझने लगे। तो जमाली भी पहले सीखा ही था, 11 अंगों के जानकार थे, आते ही होगा, भूल गए, मिथ्यात्व के कारण कलुषित परिणाम हो गए। उन्होंने 14 पूर्वी थे, उन्होंने अपने ज्ञान में देख लिया कि वो जवाब दे ही नहीं पाएंगे। आंटी 3273 और 3274 दोनों के लास्ट पॉइंट कौन से? 3273 लोक अशाश्वत भी है, क्योंकि काल परिवर्तित हो रहा है ना, उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल आ रहा है, जा रहा है। पर्याय काल से लोक कैसे घटित करते हैं? काल लोक भी कहा गया है, काल की अपेक्षा भी लोक की द्रव्य किसी भी अगर लोक की विवक्षा करनी हो, शास्त्रों में किसी भी वस्तु का सर्वांगीण कथन करना हो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अपेक्षाओं से किया जाता है। तो काल की अपेक्षा कह रहे हैं कि लोक अशाश्वत भी है, हमेशा एक ही जैसी काल नहीं रहता है ना, हमेशा भरत जहाँ चेंज होगा वहां के लिए अशाश्वत होता है। अशाश्वत तो महाविद्य क्षेत्र के लिए नहीं बताएंगे ना वहां के लिए। तो पूरा अगर संपूर्ण लोक की बात करोगे तो कहीं पर अशाश्वत है, कहीं शाश्वत है, तो लोक में अशाश्वतता की बात है ही ना, पाई जा रही है। तो फिर स्लैश लिख के दोनों लिखना पड़े, नहीं तो समझ लो कि कहीं पर है अशाश्वतता। और इसका थर्ड पॉइंट आंटी 74 का जीव शाश्वत, इसका है जीव अशाश्वत भी है, और क्योंकि जीव कभी नेरिक होता है कभी देव होता है, पर्याय परिवर्तन हो रही है ना जीव के। और अंदर जीव तो शाश्वत है ना, जीव का शाश्वत भाव उपयोग गुण शाश्वत है, द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत है, लेकिन पर्याय परिवर्तन हो रहा है उस अपेक्षा से अशाश्वत है। इसे पर्याय परिवर्तन कहते हैं। पर्याय यानी अवस्था, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उस अपेक्षा से अशाश्वत है। धन्यवाद। पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रश्न 3275, दूसरी बार भी जमाली अनगार भगवान महावीर के पास से क्यों चले गए? उत्तर, जमाली अनगार ने भगवान महावीर की शाश्वत अशाश्वत बात पर श्रद्धा प्रतीति और रुचि नहीं की, इसलिए वे दूसरी बार भी भगवान महावीर के पास से चले गए। दीक्षा के पूर्व भी सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर जानते थे कि जमाली प्रत्यनिक द्वेषी होगा, किंतु अवश्यम भवितव्य को महापुरुष भी टाल नहीं सकते हैं। जो बात अवश्य होनी होती है, गौशालक को क्यों छद्मस्त अवस्था में क्यों गौशालक को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया? अवश्यम भावी था, होना ही था। ये श्रद्धा प्रति की रुचि नहीं की। श्रद्धा तो होती है कि कोई तर्क का प्रवेश ही नहीं, मुझे अपूर्व श्रद्धा अरियंतों पर, चाहे कोई कुछ बोलो अरियंत है, मुझे नहीं श्रद्धा है। प्रति तर्क वितर्क समझ कर कि अरियंत 4 गुणों के धारक, ये 4 आघाती कर्मों को नष्ट किए हुए हैं या नहीं, आदि रूप से चिंतन करके उन्हें अरियंत रूप में स्वीकार करना, विश्वास करना प्रतीति हो जाता है। और रुचि इच्छा ही नहीं की उनकी, जो भगवान ने शाश्वत अशाश्वत की बातें कही उन पर उनकी इच्छा ही नहीं हुई जानने की। एक तो तर्क हो तो महापुरुषों से जानकर समाधान कर लेना चाहिए। हमें भी जो तर्क उपस्थित होते हैं महापुरुषों से जान लेना चाहिए। नहीं मिले तो तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा जान लेना चाहिए। अरस विरस को क्लियर कर दीजिए ना, पीछे भी आया यहाँ पे भी है। किसको? अरस और वी रस। अरस का अर्थ हो गया मसाले रहित तुच्छ हल्का आहार, और विरस हो गया बासी आहार, पुराना बासी रोटी आदि। वो प्रश्न 3276, जमाली जैसा अरस विरस आहारी स्वादजयी उपशांत अरस विरस आहार कौन करेगा? जिसने अपनी रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली, इतनी ऊंची साधना कर रहा था जमाली। उपशांत प्रशांत आत्मा, क्रोध आदि थे ही नहीं, लेकिन मिथ्यात्व था। पढ़िए। स्वादजयी उपशांत
प्रशांतात्मा तपस्वी अंगार किल्बिशिक देव रूप में क्यों उत्पन्न हुआ? उत्तर, इतना प्रत्यागी तपस्वी होने पर भी देव गुरु का प्रत्यनिक द्वेषी जमाली अंगार मिथ्यात्व के अभिनिवेशों हठाग्रहों से अपनी आत्मा और परमात्मा को भ्रांत गुमराह करते परमात्मा हुए नहीं, पर आत्मा, दूसरों को, पर आत्मा को भ्रांत गुमराह करते हुए सर्वज्ञता का झूठा दावा करते हुए और सूत्र की विराधना करते हुए बहुत वर्षों तक विचरण करता रहा। अंत में 15 दिनों तक संलेखना भी की, किंतु मिथ्यात्व रूपी पाप की आलोचना एवं प्रतिक्रमण किए बिना ही काल कर गया। इसलिए 13 सागर की स्थिति वाला किल्बिशिक देव बना। आलोचना प्रतिक्रमण को कितना महत्व दिया है शास्त्रकारों ने, अंडरलाइन कर लो। दोष सेवन होना स्वाभाविक है, किंतु भगवान ने कितना बड़ा सूत्र दे दिया आलोचना प्रतिक्रमण का। नोट, जीवन का प्रत्येक पक्ष अपना अपना कार्य करता है। जमाली तपस्वी था, इसलिए पुण्य का संचय कर देवलोक में उत्पन्न हुआ, किंतु अश्रद्धा और असत्य प्रज्ञापना रूपी मिथ्यात्व के कारण किल्बिशिक देव बना। प्रश्न 3277। टाइम हो गई ना भाभी जी, कुछ उच्चारण वगैरह में गलती हो तो क्षमा करें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा पढ़े। आंटी डाउट है, एक ले लीजिए। एक लाइन का वर्ड बता दीजिए ना। अवश्यम कौन सा? भावी भवितव्य। जो भवितव्य, जो होनहार होना था, ये भविष्य में जो होना था उसे टाला नहीं जा सकता, इसीलिए भगवान ने उन्हें दीक्षा दी। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको। बहुत बहुत जय उपकार जिनेंद्र। आंटी, अनंत कृपा कराए। ज्योति जी मीटिंग एंड करिए। प्रणाम आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।